में मूव कर जाएंगे। ठीक है, जो भी हमने पिछले क्लास में किया था, कुछ नए बच्चे होंगे, ठीक है, या अभी तो स्टार्टिंग है, थोड़ा स्लो स्लो चलेंगे, तो फटाफट हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 10 मिनट्स लगेगा, और क्या लगेगा, 10 मिनट्स में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ये बेटा अच्छा तरीका है। हाइड्रोपोनिक बहुत आसान सा, एक लाइन का 1 सेकंड का मैं बता दूंगा। हाइड्रोपोनिक्स तो बहुत सिंपल सा तरीका है, ऐसा तरीका जिसमें आप मिट्टी के जगह पानी में प्लांट को ग्रो कीजिए। पानी का बॉटल ले लीजिए, मनी प्लांट कभी घर में लगाया है, पानी का, ठीक है, फ्लास्क ले लीजिए, उसमें प्लांट को ग्रो कर दीजिए। तो अगर मिट्टी के बिना ना, विदाउट मिट्टी, सॉइललेस कल्चर, मिट्टी के बिना प्लांट को ग्रो करना, इसी तरीके को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, जो जूलियस वॉन सैक ने सिखाया था। हम लोग घर में भी यूज करते हैं ना, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा कि प्लांट को जो भी मिनरल्स चाहिए उसे हमें बाहर से डालना पड़ेगा। मिट्टी के बिना हमने प्लांट का ग्रो करना, हवा में भी ग्रो कर सकते, एरोपोनिक्स कहलाता है। आप हवा को ग्रो कर सकते हो, बशर्ते आप उस पर मिनरल्स का छिड़काव करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि जो भी हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, जो बेटा 105 एलिमेंट जो भी हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, उसमें से प्लांट में कितने एलिमेंट डिटेक्ट किए गए हैं, मैंने बहुत ही आसान से सबको याद है। तो मैंने बोला था बेटा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 105 एलिमेंट जो डिस्कवर्ड हुए हैं, उनमें से प्लांट के अंदर में डिटेक्ट हुए बच्चे लोग मोर देन 60 एलिमेंट, मोर देन 60 एलिमेंट डिटेक्ट किए जा चुके हैं। कैसे, मैंने आपको एक तरीका बताया था, बहुत ही आसान है, आप बेटा घर पे कर सकते हो। एस एनालिसिस, प्लांट को जला करके उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसे आप आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी दौरान साइंटिस्ट ने देखा बेटा, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर गोल्ड पाया गया बच्चा लोग, जैसे मैंने आपको बोला था, अगर याद होगा तो, कि कुछ प्लांट के अंदर बेटा गोल्ड भी पाए गए, जैसे मस्टर्ड और इक्विसिटम प्लांट के अंदर। किसी के अंदर बेटा रेडियो एक्टिव मटेरियल पाया जा चुका है, स्ट्रोंसियम, और किसी प्लांट में बेटा सेलेनियम पाए जा चुके हैं। क्योंकि एनसीईआरटी इन 3 के बारे में बोलता है, इसी 3 के बारे में हमने बताया, बोले ठीक है। लेकिन सेकेंड एनसीईआरटी बेटा कहता है कि जो 60 एलिमेंट जो डिटेक्ट हुए, क्या सभी प्लांट में ये जरूरी है, क्या सभी प्लांट के लिए ये बेटा एसेंशियल है? नहीं। तो यहां पर एक साइंटिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा, जिसका नाम था एर्नॉन एंड स्टॉट। उन्होंने कुछ बेटा बताया क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। हमने एक क्राइटेरिया सेट किया कि किसे हम लोग एसेंशियल एलिमेंट मानेंगे और किस एलिमेंट को एसेंशियल नहीं मानेंगे। तो आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बच्चे लोग आपने पढ़ा भी होगा कि उन्होंने 3 क्राइटेरिया डिसाइड किए क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी के लिए, जिसके अकॉर्डिंग हमने बच्चा 17 एलिमेंट को एसेंशियल एलिमेंट के अंदर रखा। इसके अलावा 4 एलिमेंट और रखे बच्चा, वो एसेंशियल नहीं है, वो बेटा बेनिफिशियल एलिमेंट है। ध्यान से सुनिएगा, हमने 17 एलिमेंट को एसेंशियल के अंदर रखा, इसके अलावा 4 एलिमेंट को बेटा हमने रखा बेनिफिशियल एलिमेंट के अंदर में। ठीक है, ये सभी को आता है। तो एसेंशियल एलिमेंट को हमने फर्दर बच्चों लोग, जो 17 एलिमेंट है उसे हमने ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, बेटा अभी फंक्शन के बेसिस पे नहीं, एनसीईआरटी का वर्ड है, जो 17 एसेंशियल एलिमेंट है उनको हमने क्वांटिटी यानी बेटा अमाउंट के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे ना, अमाउंट के बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। सभी बच्चों को याद है? ठीक है, फिर भी हम लोग फटाफट रिवाइज करके आगे मूव कर रहे। जो इसका अमाउंट बेटा मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई वेट से ज्यादा था, उसे कहा था मैक्रो, और जिनका बच्चा कम था उसे हमने कहा था बेटा माइक्रो। तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, सभी को आता है। ठीक है, ये एग्जांपल सभी को आता है, तो मेरे मुझसे बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी जो मैक्रो थे बेटा, उसका शॉर्टकट मैंने आपको बता के रखा था, चॉपकिंस का मैगी। सभी बच्चे ने याद कर लिया होगा बेटा, टिप पे एकदम याद करके बैठ जाओ ना, यही होता है। अगर आपने पिछले क्लास में सुना होगा बेटा, तलहा का अगर तुमने स्टेटमेंट सुना होगा, तो उसने क्या बोला था कि सर मैंने 2 घंटे में पेपर कर लिए थे।
2 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब है बेटा उसके इस लेवल की तैयारी थी कि वो पहले से मेंटली प्रिपेयर था कि क्वेश्चन कैसा भी हो, 3 घंटे की जगह बेटा 2 घंटे में हमें पेपर कंप्लीट करके बेटा बैठ जाना। तो तैयारी बेटा 100% ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाएगा? इसका मतलब बेटा एकदम एग्जैक्ट, उसे लाइन बाय लाइन बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तभी बेटा इतने कॉन्फिडेंस है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर लास्ट में 10 क्वेश्चन फिजिक्स में छूट गए, 15 क्वेश्चन छूट गए। बेटा आप तो ऐसे ही खत्म हो गए ना। कोई बच्चा 10 से 15 क्वेश्चन अगर छोड़ देता है कि टाइम लैक हो गया, टाइम नहीं था, तो बेटा पेपर खत्म हो गया, तुम्हारा साल बर्बाद हो गया। अब डॉक्टर तुम नहीं बनने वाले। कोई बच्चा अगर बोल दे कि मेरा टाइम लैक होने से छूट गया, बेटा तुम्हारा एग्जाम पेपर खत्म, वहीं पर तुम फिनिश हो गए, खत्म, अब अगले साल ट्राई करना। तो बेटा इतना आपको प्रिपरेशन इतना बेटर वे में होना चाहिए कि आपको बेटा बिफोर टाइम बेटा पेपर कंप्लीट करके बैठ जाए। तो उसके लिए है कि बेटा कॉन्सेप्ट अच्छा हो। और कॉन्सेप्ट कब अच्छा होगा? जब एक एक लाइन क्लियर है दिमाग में। जैसे ये मैक्रो याद है, इसी तरह से माइक्रो बेटा एकदम याद है। मान लो मैं याद है बेटा जो मैंने बोला था, मन को जीत, बोल मत, एफिशिएंट एंड निकल। इसमें बस 2 चीज बात बतानी थी जो आप लोगों को आता है। एमंग माइक्रो जो सबसे ज्यादा चाहिए बेटा वो आयरन चाहिए। एमंग माइक्रो जो सबसे कम अमाउंट में प्लांट को चाहिए बेटा वो मोलिब्डेनम चाहिए। और जो सबसे लेटेस्ट जो ऐड किया गया 17th जो एलिमेंट है वो निकेल है। वो बेटा निकेल है। हमने अमाउंट के बेसिस पे ध्यान पूर्वक पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन बेटा एनसीईआरटी का दूसरा क्राइटेरिया है एसेंशियल एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिवाइड कीजिए। ये मैंने नहीं बताया था आपको। एनसीईआरटी में सेकंड लाइन देखोगे तो उन्होंने क्वांटिटी नहीं, अब अमाउंट नहीं, अब बेटा फंक्शन के बेसिस पे एसेंशियल एलिमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो देखे एसेंशियल एलिमेंट को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एसेंशियल एलिमेंट 17 है, उन्हें एनसीईआरटी ने फंक्शन के बेसिस पे, बेटा अभी क्वांटिटी था, अब फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करें तो 4, दे हैव द 4 फंक्शन के बेसिस पे। एनसीईआरटी का पहला लाइन है दे हैव द स्ट्रक्चरल एलिमेंट, वो बच्चा स्ट्रक्चर बनाने में काम आएगा। एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा, वो आपके अंदर स्ट्रक्चर बनाने में, जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है उसे बनाने में। एंड बच्चा एंड लिखा है एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स, यानी आपके सेल में जो भी मॉलिक्यूल है। देखिए ना, बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या, ये तो पूरा चैप्टर भी है ना। तो बायोमोलिक्यूल का मतलब हो गया, बायो मतलब लिविंग, मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मॉलिक्यूल पाए जाते, आप लिविंग हो, आपके अंदर जो भी मॉलिक्यूल पाए जाते उसको हम लोग बायोमोलिक्यूल कहते हैं ना। तो उनको बनाने में बच्चा एसेंशियल एलिमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सर बायोमोलिक्यूल में कौन है? आपके अंदर जो भी बेटा कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, जैसे बेटा प्रोटीन, जैसे बेटा लिपिड, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे आरएनए, जैसे डीएनए, यही बेटा आपके अंदर कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है, इसी को बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, पानी नहीं बेटा, वाटर नहीं, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो आपके अंदर है उसी को बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स बनाने में ये 4 एलिमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एनसीईआरटी का वर्ड है तो ध्यान से करना, अपने मन से फास्फोरस मत डाल दीजिएगा, सर फास्फोरस और सल्फर छूट गया। एनसीईआरटी ने नहीं डाला, स्ट्रक्चरल एलिमेंट में इन 4 को रखा बेटा, कौन को, CHON। तो अपने मन से नहीं और कहते सर सल्फर क्यों नहीं होगा, सर फास्फोरस क्यों नहीं होगा, वो बेटा प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट है। आपको मैंने बताया था बेटा प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट अगर पूछा जाएगा तो ये कौन के अलावा उसके अंदर सल्फर और फास्फोरस भी जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा बेटा प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। लेकिन स्ट्रक्चरल एलिमेंट पूछे तो आप क्या करना बेटा, CHON। ठीक है, मेरे पास एनसीईआरटी भी, आप भी रखा करो और देख लेते।
एनसीईआरटी है ही है, तो कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करते हैं हम लोग? आसानी से एनसीईआरटी पेज नंबर कितना है बता दो मुझे। हाँ, पेज नंबर 196, एनसीईआरटी का पहला लाइन, एसेंशियल एलिमेंट एज ए कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। व्हाट इज द बायोमोलिक्यूल्स? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपके अंदर जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है बायोमोलिक्यूल्स कहलाता है। एंड हिंस स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ सेल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो सल्फर फास्फोरस अपने मन से मत डाल दीजिएगा सर, वो भी तो होता है सर, डीएनए में फास्फोरस होता है बेटा, वो प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट कहलाएगा। एनसीईआरटी ने अभी जिसको नाम दिया वही लिखिएगा। बोले ठीक है सर, एक्सपेरिमेंट करने से बचिए। बोले ठीक है सर। दूसरा बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखिए एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड लिखा है। सेकेंड एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में होता है। बोले ये क्या चक्कर है सर? सिंपल कहानी देखो, प्लांट के अंदर मेन कौन है बेटा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर एबिलिटी है कि वो लाइट एनर्जी को, सन के एनर्जी को पकड़े और उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट करे। तो देखो ना, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सन में एनर्जी है, उस एनर्जी को अपने केमिकल एनर्जी एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट किया। बोले सर किसने? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में बेटा मेन जो एक एलिमेंट था वो मैग्नीशियम था, इसने ऐसा काम किया। क्लोरोफिल का जो हेड पार्ट होता है ना, उसमें एक मेटल्स बैठा होता है मैग्नीशियम, उसके हेल्प से ही आपने लाइट के एनर्जी को आपने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, इसलिए इसे कहते हैं एनर्जी ट्रांसड्यूसर। एनसीईआरटी का वर्ड देखिए, एनर्जी ट्रांसड्यूसर, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया। फिर बच्चा आपका एनर्जी करेंसी कौन है? तो बेटे बोलेंगे सर एटीपी है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो सर फॉस्फेट में बॉन्ड है ना, फॉस्फोरस ना, उसमें जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के अंदर एनर्जी छुपा है। ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट, इस एनर्जी को, इस बॉन्ड को तोड़िएगा, इस बॉन्ड को तोड़िएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी बेटा जनरेट करने में क्या बेटा फॉस्फोरस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है? क्योंकि फॉस्फोरस ही वो बॉन्ड तैयार करता है जो ब्रेक करने के बाद में एनर्जी रिलीज करता है, ब्रेक करने के बाद एनर्जी रिलीज करेगा। तो याद रखिए ये दोनों है बच्चा, कौन कौन? Mg मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। इसे एनसीईआरटी ने कहा है एनर्जी ट्रांसड्यूसर, एनर्जी ट्रांसड्यूसर। वो एक फॉर्म के एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते। ठीक है, पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी का लाइन। एसेंशियल एलिमेंट दैट कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड इन प्लांट, मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल एंड फॉस्फोरस इन एटीपी। इसी को एनर्जी ट्रांसड्यूसर आएगा। तो एग्जाम में आपको पता ही नहीं एनर्जी ट्रांसड्यूसर होता क्या है, एनर्जी ट्रांसड्यूसर आपको पता ही नहीं होता क्या है। तो याद रखिए दो है, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। तीसरा बेटा बहुत आसान है लेकिन एग्जाम के व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा आसान तो है लेकिन एग्जाम के व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा बच्चा क्या है? तीसरा देखिए ध्यान से, ये जो एसेंशियल एलिमेंट है वो एंजाइम को एक्टिवेट ना, ये बेटा एंजाइम को या तो एक्टिवेट कर सकते, बढ़ा सकते, या तो बेटा घटा भी सकते। एनसीईआरटी का क्या वर्ड है? या तो बेटा एक्टिवेट कर सकते या तो बेटा इनहिबिट, डिक्रीज कर सकते। देखिए थर्ड लिखा है एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट और इनहिबिट। इनहिबिट हम लोग छोड़ देते, इनहिबिट हम लोग छोड़ देते, ज्यादा अगर हो गया एलिमेंट तो एंजाइम को रोक भी सकते हैं। एंजाइम काम कर रहा है, अब रोकना है क्यों जरूरी भाई? ये एंजाइम बार बार काम कर रहा है, इतना नाम काम नहीं करना है, तो उस एंजाइम को इनहिबिट करना है तो ये एसेंशियल एलिमेंट उसे बेटा रोक भी सकता है। हम पढ़ते बेटा एक्टिवेट एक्टिवेट एक्टिवेट, भूल जाते, जबकि एनसीईआरटी का वर्ड है। बोलते एनसीईआरटी तो पूरा पढ़ लिया है सर, अब तो छूटेगा नहीं एनसीईआरटी, भूल जाते, क्योंकि तुमने ढंग से पढ़ा ही नहीं। एनसीईआरटी का लाइन है बेटा एक्टिवेट भी कर सकता है और जरूरत पड़ा तो उसे इनहिबिट भी कर सकता है, दोनों काम कर सकते हैं। बोले सर जैसे एग्जांपल,
तो जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है बेटा वो 100% याद होना चाहिए। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल में लिया है बेटा मैग्नीशियम का, और अगला जो चैप्टर करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का सबसे जो इंपॉर्टेंट एंजाइम, पूरा फोटोसिंथेसिस बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है फोटोसिंथेसिस का ना, उसका नाम है बच्चा रुबिस्को। ठीक है, इट इज कॉल्ड द रुबिस्को। इस रुबिस्को को एक्टिवेट करने में, इस पेप्को को एक्टिवेट करने में बेटा मैग्नीशियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैग्नीशियम बेटा एक्टिवेट करेगा इस C3 साइकिल में, कोई आएगा बच्चा, कुछ C4 साइकिल में आएंगे बच्चा पेप्को नाम के एंजाइम। इसके अलावा रेस्पिरेशन पढ़ोगे, रेस्पिरेशन में तो एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, फिगर में बनाया हुआ है। अगर आप रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहां कुछ लिंक रिएक्शन आएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, हाँ वहां ग्लाइकोलिसिस आएगा बेटा, हेक्सोकाइनेस, जहां भी बेटा काइनेस वर्ड आएगा याद रखना, काइनेस, हेक्सोकाइनेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, वहां बेटा मैग्नीशियम ही तो एक्टिवेट करता है, मैग्नीशियम ही एक्टिवेट करता है। ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो एंजाइम है उसे मेनली कौन एक्टिवेट कर रहा है, मैग्नीशियम ना। या लिंक रिएक्शन में एक होता है बेटा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, कौन कर रहा है बेटा, मैग्नीशियम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नीशियम एक्टिवेशन में काम कर रहा है फोटोसिंथेसिस के और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाले एंजाइम। दिस इज द थर्ड वन एंड द फोर्थ। ठीक है, इसमें एक और याद रखिए बच्चा, एक और याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बच्चा मोलिब्डेनम। ठीक है, मोलिब्डेनम बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर ये क्या करेगा मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो राइजोबियम करते हैं बेटा, ये बहुत सारे बैक्टीरिया करते हैं, एक एंजाइम चाहिए बेटा नाइट्रोजिनेस, उसे बेटा उसका तो पार्ट ही है, नाइट्रोजिनेस जो एंजाइम है उसका कंपोनेंट ही है बेटा कौन, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम बेटा कंपोनेंट है किसका, नाइट्रोजिनेस का, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक याद रख लीजिए जो है बेटा जिंक के बारे में। जिंक बहुत को एक्टिवेट करता है, लेकिन एनसीईआरटी कहता है कौन, ढूंढ करके बताइए। चलिए आपके पास एनसीईआरटी है, ढूंढ करके बताइए, एनसीईआरटी है ढूंढ करके बताइए फटाफट। ठीक है, फटाफट बताइए बच्चा लोग, एनसीईआरटी ने जिंक नाम लिखा है, तो जिंक किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जिंक विल एक्टिवेट विच एंजाइम। तो अगर एनसीईआरटी अब देखिएगा बच्चा तो वहां मिलेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। तो ये बेटा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। यहां पर तीन जो एलिमेंट का नाम दिया है ना, वो तीनों बेटा कम से कम एनसीईआरटी लेवल का तो याद रख लीजिए। एनसीईआरटी में जो तीन गिवन है बेटा वो तीन आप याद रख लीजिए, मैग्नीशियम याद रख लीजिए, मोलिब्डेनम याद रख लीजिए, और बेटा जिंक याद रख लीजिए। ठीक है, वो जिंक बेटा याद रख लीजिए। ठीक है, एंड द फोर्थ वन, फोर्थ फंक्शन क्या है, इस एसेंशियल एलिमेंट के फंक्शन क्या है। तो मैं आगे में बताऊंगा आपको, स्टोमेटा जो होता है ना, क्यों खुलता है क्यों बंद होता है। तो बोला जाता है बेटा ये जो गार्ड सेल होते हैं ना, ये बेटा गार्ड सेल है, और बीच में बेटा यही पोर जिसे स्टोमेटा आप कहते हो। तो ये क्यों खुलता है क्यों बंद होता है, तो बोलता है गार्ड सेल ना, गार्ड सेल दिन में बेटा पानी एब्जॉर्ब करता है, स्वेल हो जाता है, और स्वेलिंग से पोर क्रिएट होता है। तो गार्ड सेल के अंदर में पानी जाएगा, स्वेल होगा, और वो स्टोमेटा को ओपन करने में हेल्प करेगा। तो कैसे, तो यहां पास बेटा इस गार्ड सेल के अंदर में ना मेनली बेटा द पोटेशियम आयन का और क्लोराइड आयन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दे हैव द टू मेनली द मिनरल्स, वन इज द पोटेशियम और वन इज द क्लोराइड, वन इज द पोटेशियम वन इज द क्लोराइड। ठीक है, जो बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल में पानी जाएगा, स्वेलिंग होगा, तब ओपन होंगे। तो कैसे, तो एनसीईआरटी केवल एक का नाम लिखता है बेटा पोटेशियम आयन, लेकिन मैं आपको एक और बता दूं साथ साथ बेटा क्लोराइड आयन भी कह लीजिए, क्लोराइड आयन भी कह लीजिए। इसी को एनसीईआरटी रखता है कि सेल के अंदर में टर्जिडिटी, टर्जिडिटी क्या होता है पहले सीखिए, वर्ड क्या है टर्जिडिटी।
कोई भी सेल है, सेल के अंदर पानी जाएगा तो स्वेल होगा। कोई सेल है, सेल के अंदर पानी जाएगा तो पानी जाने से क्या होगा बेटा, फूल जाएगा, स्वेल होगा। इसी को कहते हैं टर्जिट, इस फेनोमेनन को कहते हैं टर्जिडिटी, स्वेलिंग। तो स्वेलिंग कैसे होगा, अपने आप सेल के अंदर पानी कैसे चला जाएगा, सोचो, सेल के अंदर अपने आप पानी कैसे चला जाएगा। तो बोले सर बात तो सही है, इसलिए उसके अंदर में पहले बेटा बनाना पड़ता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। ऑस्मोटिक प्रेशर पानी को अपनी तरफ खींचता है, अपने अंदर पानी को खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्वेल होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा कैसे, ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा कैसे? तो ऑस्मोटिक प्रेशर बनाने में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है जिसका नाम है पोटेशियम आयन। मेरे तरफ से एक और याद रख लिया बेटा, Cl-, दोनों है, दे हैव द टू, लेकिन एनसीईआरटी ने केवल पोटेशियम आयन का नाम दिया है, ओनली द पोटेशियम आयन, लेकिन मेरे तरफ बेटा दोनों याद रख लीजिए। तो पढ़ देता हूं, एनसीईआरटी का ये वर्ड है, सम एसेंशियल एलिमेंट कैन अल्टर ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब तुम्हें मालूम ही नहीं ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता क्या। पोटेंशियल का मतलब ताकत, ऑस्मोटिक मतलब पानी को खींचना, पानी को अपने तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ऑस्मोटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब ताकत ऑफ ए सेल। पोटेशियम प्ले, पोटेशियम, लेकिन मैंने बोला बेटा क्लोराइड भी याद रखिए। पोटेशियम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्योंकि स्टोमाटा खुलने में गार्ड सेल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। और गार्ड सेल में पानी कैसे जाएगा, जब उसमें पोटेशियम आयन आएगा, पोटेशियम आयन आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, क्या होगा, पानी को अपने तरफ खींचेगा और वो स्वेल होगा, स्वेल होने से स्टोमाटा खुलता है। You may recall the role of mineral and a solute in determining the water potential of a cell. Same बेटा, आप मिनरल्स डालिएगा ना तो वाटर पोटेंशियल में क्या होगा, ये मैं ट्रांसपोर्ट में बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। ये वाटर पोटेंशियल क्या होता है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, ये हमारे लिए एक चैप्टर है, तो टेंशन मत लीजिए। चलो मेरे में से यहां तक सभी को क्लियर है, एवरीवन, सभी को बच्चा चलो हैंड रेज कर दो थोड़ा सा फटाफट, यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, सभी को क्लियर है यहां तक? अच्छा मैं देखता हूं आज कौन कौन एब्सेंट, मैं तो अभी आज तो मैं उड़ाऊंगा 7-8 बच्चों को, तो आज मैं उड़ा दूंगा ग्रुप से, फिर तो मैं कभी ऐड नहीं कर रहा हूं अगर मुझे दिख गया कोई ऐसा। चलो ठीक है, 2-3 आ गए रडार पे, चलो ठीक है, चलो ठीक है, मानो आ गया, चलो ठीक है, ठीक है बच्चों। अब सेकंड देखो, ध्यान से देखो, हमने अब एसेंशियल एलिमेंट को बेटा डिवाइड करे दूसरे तरीके से। देखो हमने क्वांटिटी के बेसिस पे पढ़ लिया, काम कैसा करता है वो भी पढ़ लिया। अब एसेंशियल एलिमेंट जो है बेटा वो प्लांट के अंदर आता कहां से, अवेबिलिटी, कहां से उसे अवेलेबल होगा। एसेंशियल एलिमेंट जो 17 है वो आते कहां से, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में बेटा नहीं दिया है, अवेलेबल कहां से होगा, कहां से मिलेगा, बहुत ही आसान से। एसेंशियल एलिमेंट बेटा ये अवेबिलिटी वाला पार्ट क्लास 9th से मैंने ले लिया, क्लास 9th के एनसीईआरटी में गिवन है। हाँ, और क्वेश्चन आता है बोले सर नहीं पढ़ा था एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गया। अरे महाबेवकूफ इंसान, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्या होता है बेटा, 9th क्लास में है, कल तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारा नाम क्या है, बोले सर ये तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। तुम्हारे पापा का नाम क्या है, बोले सर एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, हम कैसे बना देते। इसमें क्या गलती है बेटा, सामने वाले की क्या गलती, इस टीचर की क्या गलती, उसने तुम्हारे पापा का नाम पूछा, आपने बोल दिया आउट ऑफ एनसीईआरटी था, नहीं बना। एसेंशियलिटी बेटा अवेबिलिटी के बेस कहां से मिलता है, तो प्लांट में बेटा ये मिलेगा, देखिए कार्बन कहां से मिलेगा, सोचो एक प्लांट है, सिंपल सा कहानी, ये रूट, ये स्टेम और ये लीफ, सोचो प्लांट को कार्बन कहां से मिलेगा, सर कार्बन कहां से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा, इन्वायरमेंट से मिलेगा, और कहां से मिलेगा, कार्बन प्लांट को कहां से मिलेगा, तो कार्बन मिलेगा फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से मिलेगा। बोले ठीक, ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, तो बोले सर प्लांट रेस्पिरेशन नहीं करता है, प्लांट इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उसे लेगा, उससे लेगा वो इन्वायरमेंट, रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीजन कहां से लेगा, तो बोले सर इन्वायरमेंट से लेगा। हाइड्रोजन कहां से लेगा, तो हाइड्रोजन बेटा वाटर है, वाटर को तोड़ेगा, वाटर जाएगा,
वाटर के अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, टूटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल गए। तो प्लांट बेटा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन तीन की भरपाई या तो बेटा वो एयर से कर लेता है, या तो बेटा वो वाटर के तोड़ने के बाद करता है। देख लीजिए, तीन एलिमेंट की भरपाई या तो एयर से करेगा या तो पानी से करेगा। बाकी जो 14 बच गए, 17 में जो बाकी 14 बच गए, वो सारे 14 कहां से आ रहे? उसका एक ही सोर्स है, उसका एक ही सोर्स है बच्चा, वो आ रहे मिट्टी से, सॉइल से आ रहे। बोले सर मिट्टी में कहां से आएगा, मिट्टी में कहां से होते हैं? तो बेटा वहां रॉक्स तो है ना, पत्थर वत्थर तो है ना, पढ़ा तो है बेटा तुमने सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन ना। रॉक्स उसका विदरिंग होगा, डिकम्पोज करेगा लाइकेन के हेल्प से, और उसके अंदर जो भी मिनरल्स, उसके अंदर जो भी बेटा मिनरल्स थे वो बेटा मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मिट्टी क्या होता है, वो बेटा किससे बनता है? पत्थर के टूटने से तो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। तो जो पत्थर में थे उसका विदरिंग हुआ, डिकम्पोज हुए और किसमें कन्वर्ट हो गए? सॉइल में। इस सॉइल से बाकी एलिमेंट की भरपाई करेगा। तो ऐसा जो सॉइल से ले, और सॉइल में क्या है बेटा? रॉक्स, मिनरल्स के फॉर्म में थे, तो ऐसे को कहते हैं मिनरल एलिमेंट। इसलिए इस चैप्टर का नाम बच्चा है लिखा है मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल एलिमेंट, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट की भरपाई वो बेटा कहां से करता है? मिनरल्स के फॉर्म में, जो मिट्टी में थे मिनरल्स के फॉर्म में, जो रॉक अवेलेबल थे उनसे वो अवेलेबल कराता है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, जो मिट्टी से लेगा, जो विदरिंग ऑफ रॉक से बना मिनरल एलिमेंट। एक प्रॉब्लम बेटा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन कुछ फॉर्म एयर से आ जाता है, नाइट्रोजन का कुछ फॉर्म बेटा एयर से आ जाता है, मैक्सिमम बेटा फॉर्म जो होता है वो बेटा मिट्टी से आता है। ध्यान से सुनिए, मैक्सिमम जो फॉर्म है बेटा वो कहां से लेगा नाइट्रोजन की भरपाई? सॉइल से करेगा, मिट्टी से करेगा। कैसे मैं बताऊंगा अभी। लेकिन कुछ नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म वाला NO2 NO3 है गैसियस फॉर्म में, वहां से वो भरपाई करता है। इसलिए नाइट्रोजन को बच्चा लोग, हम लोग कहते हैं सेमी मिनरल। नाइट्रोजन को क्या कहा जाता है? सेमी मिनरल। कुछ तो वो रॉक के डिकम्पोजिशन या डिग्रेडेशन से मिट्टी में मिला, वहां से ले लिया, और कुछ को बच्चा वो एयर से लेता है। तो कुछ मिट्टी से आ गए, कुछ एयर से आ गए, तो नाइट्रोजन में बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए याद रखिएगा सेमी मिनरल एलिमेंट कौन होगा? आंसर नाइट्रोजन। ठीक, इसके अलावा एक और चीज जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, क्रिटिकल एलिमेंट क्या होते? क्रिटिकल एलिमेंट क्या होते? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्रिटिकल एलिमेंट वो है बेटा जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है लेकिन अवेलेबल नहीं। क्रिटिकल एलिमेंट वो है जिसे बेटा प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए लेकिन वो अवेलेबल नहीं है मिट्टी में। इसलिए किसान बेटा, तुम देखना, किसान जब फर्टिलाइजर डालता है, जो बोरी में फर्टिलाइजर भर के लाता है बेटा, उस फर्टिलाइजर, उस बोरी के अंदर में ढेर सारे होते, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये तीन बच्चा प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए लेकिन ये मिट्टी में अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए बेटा लाइफ के लिए क्रिटिकल है। इसलिए किसान को देखना बेटा, वो फर्टिलाइजर के नाम पे ये तीन एलिमेंट को एक्स्ट्रा डालता है। उसके अंदर में जो फर्टिलाइजर होते हैं उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का अमाउंट भरपूर होता है। बोले सर क्यों? उसका रीजन, पहला रीजन, एक तो मिट्टी में अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है, कम है, और दूसरा बेटा प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, लेकिन बेटा बैक्टीरिया है, फंगस है, उसे भी चाहिए, प्लांट को भी चाहिए और बेटा बैक्टीरिया को भी चाहिए। दोनों कॉम्पीट कर रहे, दोनों कॉम्पीट कर रहे, मुझे भी चाहिए तुम्हें भी चाहिए। और सेकेंड बेटा ड्यू टू लीचिंग, लीचिंग क्या होता है आप आगे पढ़िएगा। ड्यू टू लीचिंग, लीचिंग का मतलब सिंपल समझिए कि जो मिनरल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, पानी का ऊपर आना और मिनरल्स का नीचे जाना, लीचिंग। तो ये लीचिंग के थ्रू नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। किसान डाल तो दिया लेकिन लीचिंग के चलते नीचे आ गए। तो प्लांट को ये आसानी से ये तीन एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं बच्चे लोग क्रिटिकल एलिमेंट। NPK is known as critical element
क्योंकि मिट्टी में एबिलिटी कम, ऊपर से फाइट करना पड़ा, माइक्रोब से लड़ाई करना पड़ा है एब्जॉर्ब करने के लिए। फंगस बोल रहा है मुझे भी चाहिए नाइट्रोजन, मुझे भी चाहिए फास्फोरस, दो मुझे भी। और दूसरा बेटा ड्यू टू लीचिंग इफेक्ट ये नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे प्लांट को ज्यादा अमाउंट में चाहिए। किसान फर्टिलाइजर के फॉर्म में इस 3 एलिमेंट को ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करता है। चलो ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चे को क्लियर है, यहां तक कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान से। ठीक है, मैं बता रहा हूं नाइट्रोजन का क्या चक्कर, नाइट्रोजन का पूरा मेटाबॉलिज्म हमें पढ़ना है। अगर एनसीईआरटी आप देखोगे, जो अभी हम लोग एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो उसमें दे रखा है बच्चा कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। हम लोगों को इसी पे तो बात करना है मेनली, इसी से तो इस बार क्वेश्चन भी आया था, जो बच्चे गलत करके आ गए, उन्हें लग रहा था बहुत आसान सा क्वेश्चन, आसानी से जाके कर देंगे, लेकिन बाद में पता चला नहीं, इतना आसान क्वेश्चन नहीं था वो। देखिए ध्यान से, वापस से लेते, सोचो बच्चे सोचो, प्लांट का 98% बॉडी पार्ट, प्लांट का बेटा 98% जो बॉडी पार्ट है वो बना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कौन है बेटा, फास्फोरस और कैल्शियम। ये मैं नहीं कहता, ये पिछले क्लास में आपको बताया था बेटा, ये आपकी जो बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है वो बोलता है, जो आपका चैप्टर बेटा बायोमोलिक्यूल्स वो बोलता है कि 98% जो भी बॉडी पार्ट बना है इनसे बना है। देखो कार्बन की कमी हो नहीं सकता, कार्बन कहां है, CO2 के फॉर्म में अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर से ले लेगा। हम मैं बताऊंगा कि C3 प्लांट के लिए कम अवेलेबल है, C4 कम है, फिर भी बेटा काम चल जाता है, कार्बन का टेंशन नहीं है, एटमॉस्फेयर से ले लो, ठीक। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की भी बेटा कमी नहीं है, वाटर को तोड़ करके ले लो भाई, ले लो। फंसेगा कौन बेटा, नाइट्रोजन। बोले सर क्यों, नाइट्रोजन तो सर एटमॉस्फेयर में नहीं है क्या, है बच्चा। कहा जाता है नाइट्रोजन का 78% जो फॉर्म है वो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्म में, डाई एटॉमिक फॉर्म में नाइट्रोजन का अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अवेलेबल है 78%, हाँ, डाई एटॉमिक फॉर्म में एनसीईआरटी ने लिखा है। लेकिन 78% बेटा ये कोई यूज वाला नहीं है, इसे बेटा कोई यूज नहीं कर सकता, इस N2 को कोई प्लांट बेटा इंटेक नहीं कर सकता, कोई बेटा दुनिया का कोई एनिमल्स इसे इंटेक नहीं कर सकता, दुनिया का कोई फंगस नहीं ले सकता बेटा, दुनिया का कोई प्रोटिस्टा किंगडम इस नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। बोले सर क्यों, दुनिया में जो 5 किंगडम है उनमें से 4 किंगडम की तो औकात नहीं बेटा इस N2 के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने की। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इतना मजबूत है, इसे तोड़ नहीं सकते, दुनिया का कोई प्लांट नहीं तोड़ सकता, दुनिया का कोई एनिमल नहीं तोड़ सकता, कोई फंगस भी नहीं बेटा, जो उसमें फंगस मत कर दीजिएगा। ये बेटा केवल और केवल बेटा तोड़ सकता है फ्यू, बेटा मैं सभी नहीं बोल रहा हूं, फ्यू, फ्यू प्रोकैरियोट्स। एनसीईआरटी का वर्ड बेटा फ्यू वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन आता है, आप लोग गलत करके आते हो। क्वेश्चन आ गया अगली बार, मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन करके वो क्वेश्चन पूछूंगा। नाइट्रोजन N2 को तोड़ करके अमोनिया में कन्वर्ट करना, जिसे आप कहते हो बेटा सिंपल लैंग्वेज में नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसे केवल और केवल फ्यू प्रोकैरियोटिक यानी केवल बेटा मोनेरा किंगडम के कुछ मेंबर केवल कर सकते हैं, जो उसमें बेटा फंगस वंगस मत मार दीजिएगा, केवल बेटा मोनेरा किंगडम के कुछ मेंबर, फ्यू मेंबर। और ऑप्शन में आ गया ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप तो बेटा जोश में थे, हाँ प्रोकैरियोट्स तो करता है, ऑप्शन कर दिया, नहीं। एनसीईआरटी का लाइन देखिए, एनसीईआरटी का वर्ड को देखिए बच्चा, क्या लिखा है, फ्यू लिखा है, फ्यू पे। एनसीईआरटी ने तो एक्सक्लूसिव वर्ड यूज किया है, आप पढ़ते तो हो नहीं। एनसीईआरटी ने बोला है बेटा एक्सक्लूसिव है नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक्सक्लूसिव फीचर है मोनेरा किंगडम के कुछ मेंबर के अंदर। फंगस मत कर दीजिएगा बेटा, प्रोटिस्टा मत कर दीजिएगा, एनिमेलिया प्लांटी तो बहुत दूर की बात है। बोले सर रीजन आपको आता है, इस N2 को कैसे तोड़ दीजिएगा बेटा, पूरा एनर्जी पूरा ताकत, सिंपल समझा रहा हूं। तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो बेटा, इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ हेवर्स प्रोसेस चलाते हैं,
अब केमिस्ट्री पढ़िएगा तो कुछ बेटा आएगा, हेबर्स प्रोसेस चलाया, और बेटा थोड़ा मुझे टेम्परेचर बताओ। केमिस्ट्री तुम पढ़ते हो तो बेटा कुछ टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, बेटा बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना। इतना टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है बच्चा, समझिए, बॉडी में कहां से मिलेगा, इतना प्रेशर कहां से लाओगे, इतना टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए इस N2 के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। कहां मिलेगा मेरे बॉडी के अंदर, नहीं है बेटा, इतना एनर्जी नहीं है हमारे अंदर, इतना प्रेशर टेम्परेचर नहीं है कि N2 को तोड़ सके। लेकिन वो काम बैक्टीरिया कर देता है। ये इसलिए हमारे लिए बेटा बैक्टीरिया बेनिफिशियल है, क्योंकि बैक्टीरिया में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज, जिसके हेल्प से वो N2 के बॉन्ड को तोड़ सकता है, वो तोड़ सकता है, ये गॉड गिफ्ट है। बोले सर इसलिए बायोटेक में मैं बताऊंगा, इसलिए बेटा साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि किसी तरह से नाइट्रोजिनेज प्लांट के अंदर डाल दिया जाए। बोले कैसे डालेंगे, क्योंकि नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है उसे बनाने के लिए बेटा कोई जीन तो होगा, सोचो ना, हर चीज बनाने के लिए कोई जीन है, तो नाइट्रोजिनेज भी एंजाइम को बनाने के लिए बेटा कोई जीन तो होगा, कुछ बेटा नॉड जीन, निफ जीन, ऐसा नाम आएगा बेटा, कुछ ऐसे जीन्स के नाम आएंगे, कुछ जीन्स होगा। अगर बैक्टीरिया से निकाल के प्लांट में डाल दे तो प्लांट भी नाइट्रोजिनेज बनाएगा, वो खुद बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। अंडर रिसर्च, अंडर रिसर्च चल रहा है। जिस दिन ये बेटा कामयाबी मिल गई तो हमें बैक्टीरिया के भरोसे नहीं रहना है। जो काम बैक्टीरिया कर सकता है हम नहीं कर सकते, प्लांट नहीं कर सकता, लेकिन बेटा बायोटेक के हेल्प से हम कराया जा सकता है। ऐसा प्लांट बना दो जिसमें ऐसे जीन डाल दो जिससे वो नाइट्रोजिनेस एंजाइम बना सके, नाइट्रोजन फिक्स कर सके। हाँ, तो थोड़ा सा बेटा ध्यान, वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं वापस से, चलो बच्चे लोग ऐसा करो, आपके पास पेज नंबर मैं बोलता हूं, एनसीईआरटी का पेज नंबर आपके पास होगा बेटा 201। वहां देखिए तो बेटा ये वर्ड मिला आपको, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्सक्लूसिव फीचर है ओनली द सर्टेन फ्यू मोनेरा किंगडम के मेंबर का, फ्यू प्रोकैरियोट्स का। सारे प्रोकैरियोट से बचिएगा बच्चे, सारे प्रोकैरियोट्स मत कर दीजिएगा, फ्यू प्रोकैरियोट्स। और केवल किंगडम कौन सा, मोनेरा किंगडम। आप लोग जोश में होते हैं सर फंगस नहीं कर देगा कोई, सर प्रोटिस्टा नहीं है, नहीं है, एनसीईआरटी का लाइन है बेटा, एक्सक्लूसिव फीचर है। इसका मतलब क्या होता है, किसी और किंगडम में नहीं पाया जाएगा, ओनली बेटा मोनेरा किंगडम के कुछ मेंबर में पाया जाए। क्यों, क्योंकि उसके बाद नाइट्रोजिनेस एंजाइम है। ठीक है, तो मेरे में से यहां तक क्लियर है सभी को, इतना तो स्मार्ट हो गई तुम लोग। ठीक है, मिला सभी को, देख लो बच्चा पेज नंबर 201 को देखो, ये मिला ना। देखो यही सब पॉइंट बेटा हम लोग छोड़ के जाते हैं। अब बोले सर सिली मिस्टेक हो गया, बेटा सिली मिस्टेक होता नहीं है, वो ब्लंडर है। तुम्हें लगता है सिली मिस्टेक है, हाँ, कि सर क्या सर पढ़े तो थे, इतना तैयारी तो की सर, आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन तुमने नहीं पढ़ा बेटा, एक्सक्लूसिव लिखा या बेटा ऑल लिखा ना, सर्टेन प्रोकैरियोट्स है या बेटा सारे प्रोकैरियोट्स से, डिफरेंस है। और इसको तुम मानते हो कि बेटा सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक क्या है। चलो ठीक है, यानी बेटा नाइट्रोजन की कहानी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो समझ में आ गया कि हम लोग जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ने वाले हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, नाइट्रोजन जो है बच्चे 78% तो गैस के फॉर्म में है, N2 के फॉर्म में, जिसको आप छू भी नहीं सकते, जिसको बेटा तुम्हारे औकात से बाहर है। बोले ठीक, बोले बाकी, बाकी तो होंगे सर, हाँ है, टेंशन मत लो। बाकी बेटा मिट्टी में है, सॉइल में है, बाकी बेटा मिट्टी में है, टेंशन मत लीजिए। लेकिन यहां बेटा आपको कॉम्पीट करना पड़ रहा है। मिट्टी में है बच्चा, किस फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, किस फॉर्म में, NO2 माइनस के फॉर्म में, किस फॉर्म में, NO3 के माइनस है, टेंशन मत लीजिए। लेकिन बेटा यहां पास प्रॉब्लम क्या है, प्लांट को बेटा कॉम्पीट करना पड़ रहा है माइक्रोब से, क्योंकि बेटा बैक्टीरिया को भी लाइफ चलाने के लिए, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता उसको भी तो बेटा नाइट्रोजन चाहिए, मिट्टी वाला, जिसको आसानी से ले सके। फंगस को भी तो बेटा नाइट्रोजन चाहिए ना। इसलिए जब तुमने माइकोराइजा का एसोसिएशन पढ़ते हो बेटा, माइकोराइजा का एसोसिएशन पढ़ते हो, पढ़ तो लेते हो लेकिन सीखते नहीं हो।
हाँ सर माइकोराइजा एसोसिएशन तो आसान है, आसान नहीं है बच्चा। एनसीईआरटी का लाइन बड़ा डिफिकल्ट है। वो कहता है कि जब प्लांट, ये बेटा पाइनस का रूट है, पाइनस के रूट में जब बच्चा माइकोराइजा यानी फंगस आके रहेगा ना, प्लांट बेटा उसे क्या देगा? आप बोलते सर ठीक है शेल्टर देगा, सबको आता है, फूड देगा। फूड के नाम पे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? अगर तुमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट तुम्हारे पास है बच्चा अवेलेबल, तो तुम देखो बच्चा ये नहीं लिखा है फूड देगा, ये तो तुम अपने लिए इजी करने के लिए कह देते हो, नहीं लिखा है एनसीईआरटी ने। प्लांट यानी होस्ट विल प्रोवाइड कार्बन कंटेनिंग फूड एंड द नाइट्रोजन कंटेनिंग फूड। एनसीईआरटी का लाइन क्या है? तुम अपने हिसाब से बोले फूड देगा, लिखा है क्या एनसीईआरटी ने? नहीं लिखा है। एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा कार्बन कंटेनिंग फूड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग फूड देगा। यानी फंगस की औकात नहीं है नाइट्रोजन को लेने की, ये प्लांट की जिम्मेदारी, होस्ट की जिम्मेदारी बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग फूड यानी एमाइनो एसिड और प्रोटीन उसे दे। कार्बन कंटेनिंग फूड बेटा कार्बोहाइड्रेट उसे दे। आया समझ में? मैं दिखा रहा हूं, बताओ तो बच्चा ये कहां पास लिखा है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। देखते सबसे पहले कौन ढूंढ के बताता है। हाँ देखो जयंत ने ढूंढ लिया बेटा, तो जयंत ऐसे ही आया बेटा। जयंत का कितना नंबर आया जयंत बताना एक बार? तुम्हारा 289। इसके आए तो 450 मार्क्स, लेकिन 289 फर्स्ट अटेम्प्ट बेटा। ये क्लास 12th में है, क्लास 12 का है बच्चा जयंत, लेकिन इसने बहुत अच्छे मार्क्स किए। अगले बार तो 650 लाएगा मुझे मालूम है ना। तो बेटा जो भी पढ़िए ना बड़ा एग्जैक्ट पढ़िए, मैं बता रहा हूँ। ये बच्चा कहां पास है एनसीईआरटी में? मुझे भी मिल जाए 186 पेज नंबर पे, 186 पे बच्चा। देखिए पढ़ रहा हूं। द फंगस प्रोवाइड मिनरल्स एंड वाटर, छोड़ दो उसे, मुझे मतलब नहीं। इन टर्न्स द रूट प्रोवाइड्स शुगर, फूड नहीं लिखा है बेटा, कार्बन कंटेनिंग फूड यानी शुगर, एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी बेटा फंगस के पास नाइट्रोजन नहीं है, मिट्टी विट्टी से थोड़ा बहुत मिल गया, वो प्लांट के भरोसे है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड टू द माइकोराइजा, माइकोराइजा को देगा। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। तो ऐसे ही याद करो ना, धीरे धीरे बेटा। एनसीईआरटी कैसे याद होता है ना? अब बेटा ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बेटा। ऐसा कोई तीर वीर नहीं है कि मैं बता दूंगा तुम्हें याद हो जाएगा। धीरे धीरे लॉजिक बनता है। अब तो कम से कम याद रहेगा ना। और सेकंड याद रखना बेटा, माइकोराइजा का रिलेशनशिप पाइनस के रूट में बेटा ऑब्लिगेट है। पाइनस के रूट में बेटा ऑब्लिगेट है। सर मतलब ऑब्लिगेट मतलब जिस दिन, एनसीईआरटी का लाइन ही फिर से बोल रहा हूं, अगर पाइनस के रूट से आप हटा लो माइकोराइजा को, पाइनस मर जाएगा, पाइनस मर जाएगा। हाँ एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा, द सीड कैन नॉट जर्मिनेट। एनसीईआरटी का लाइन है बेटा, सीड कैन नॉट जर्मिनेट, मतलब सीड जर्मिनेट करेगा, रूट वूट बनेगा, आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। आगे बेटा ग्रो नहीं कर पाएगा अगर इसमें पाइनस का एसोसिएशन ना हो। इसी को कहते हैं बेटा ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है बच्चा ट्रूली, पूरी तरह से बेटा एसोसिएशन 100% वाला, डिपेंडेंसी वाला है। बेचारे को निकाल दो, फंगस भी मर जाएगा भूखा, प्लांट भी मर जाएगा। 100% क्वेश्चन आता है बेटा। ये साइकस में मत याद कर लीजिएगा, पाइनस में है। चलिए बताइए तो कहां पर लिखा है बेटा ये स्टेटमेंट, बताओ तो। द सीड ऑफ पाइनस कैन नॉट जर्मिनेट इन एब्सेंस ऑफ माइकोराइजा। चलो थोड़ा चेक कर लेता हूं। The seed of pinus cannot germinate in absence of mycorrhiza। ठीक है, तो मैं नॉलेज चेक कर लेता हूं। चलो थोड़ा सा मैं नॉलेज चेक कर लेता हूं, यहां बताओ। ठीक है, तो ये बताओ बेटा, इसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है साइकस। तो साइकस के रूट में किसका एसोसिएशन होता है? अभी पढ़ना भी है। साइकस के रूट में किसका एसोसिएशन होता है? पाइनस के साथ में तो तुमने माइकोराइजा बोल दिया, तो बेटा साइकस के रूट में किसका एसोसिएशन होगा? नहीं, साइकस में कोरोलॉइड रूट है जयंत, साइकस में कोरोलॉइड रूट है, लेकिन एसोसिएशन में पूछ रहा हूं। वहां होता है बेटा साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी का। ये कई बार क्वेश्चन पूछता, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। साइकस का जो रूट है उसके अंदर होता है साइनोबैक्टीरिया का फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, आज पढ़ेंगे। और पाइनस बेटा ऐसे याद रख लीजिए। देखिए मैं ट्रिक तो आपको कई बार बताया हूं। अब प्राइम मिनिस्टर याद रखिए, पीएम, प्राइम मिनिस्टर,
P से माइनस M फॉर माइकोराइजा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, PM याद रख लीजिए, P फॉर पाइनस और पाइनस के रूट में माइकोराइजा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और इधर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को दिया है, CQ, साइकस का रूट, साइकस का रूट में ये साइकस है, उसके रूट में बेटा कुछ स्पेशल रूट होते हैं, कोरोलॉइड रूट इस तरह का होता है, उस रूट में बच्चा साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है, साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, याद रखिएगा। बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। बोले सर फायदा क्या है सर? ठीक है, थोड़ा सा आवाज लैग कर रहा होगा, 1 मिनट पानी वानी थोड़ा पी लो तुम लोग एकदम। ठीक है, थोड़ा जब आवाज लैग करता है तो चलो ठीक है, ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है हमारी कहानी। चलो ठीक है, ध्यान से अब देखो, ध्यान से देखो बच्चा, अब हमें पढ़ना है कि नाइट्रोजन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगा कहां से? तो बोले जीरो, प्लांट को बेटा नाइट्रोजन मिलता नहीं है। देखते कैसे? ये बेटा नाइट्रोजन है, ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसे तो कोई ले ही नहीं सकता, 78% है, इसे तो कोई ले ही नहीं सकता। ठीक, प्लांट तो ले ही नहीं सकता, एनिमल्स फंगस ले ही नहीं सकते। तो बोलेंगे सर इस N2 को पहले बेटा ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दो ना जिसे प्लांट एब्जॉर्ब कर सके। इसी मैकेनिज्म को बच्चा, इस N2 को अब कन्वर्ट करने की बात कर रहे बेटा अमोनिया में, यानी कि तुम ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो जिसे प्लांट ले सके। तो आपने बेटा इस N2 को कन्वर्ट करने के लिए बोला कि अपने आप को कन्वर्ट कर लो अमोनिया में, NH3 में, N2 रिड्यूस हुआ अमोनिया में। बोले सर कैसे अपने आप? अभी तो बोला था N2 को कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता। करेगा बेटा, मैंने क्या बोला था? कुछ प्रोकैरियोट्स कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया कर सकते हैं। तो N2 को कुछ बैक्टीरिया कर सकते हैं, इसलिए से कहा बेटा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन है बच्चे इस पेज का, N2 से अमोनिया बनना, एकदम सिंपल लाइन, एकदम सिंपल लाइन। N2 से अमोनिया का बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर बैक्टीरिया करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा, बायोलॉजिकल। तुम हेबर्स प्रोसेस चला करके करो, इंडस्ट्री में करो, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्री में करो बेटा, हेबर प्रोसेस चलो, ये चलो वो चलो, यूरिया बनाओ, फिर बेटा बोरी में भर करके प्लांट में डाल दो, किसी तरह से बेटा आप कीजिए इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब प्लांट को बोला एक और, बोलता है बेटा कि जब लाइटनिंग होता है यानी बिजली कड़कती, हाँ थंडर बोल्ट, जब बेटा यूवी रेस, उसमें एनर्जेटिक है ना, यूवी रेस एनर्जेटिक है। यहां पर थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, लोग बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बेटा लाइटनिंग प्रोसेस होता है, जब बिजली कड़कती है ना, उस दौरान एनर्जी जनरेट होता है, वो एनर्जी बेटा इस N2 के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सकता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज, या तो यूवी रेस, या बेटा ड्यूरिंग द लाइटनिंग प्रोसेस, जब बिजली कड़कती है उस दौरान एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी N2 के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सकता है और बेटा उसे जोड़ देगा ऑक्सीजन के साथ में और बनाएगा बेटा NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO बन जाएगा, N2 प्लस O2। ठीक है, तुम बोले सर बैलेंस नहीं हुआ, बेटा कर ही दे तो यार, 2NO हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, अब ये बेटा फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के बेटा ये बन सकता है ना NO2 और ऑक्सीजन जोड़ दो NO3, नाइट्रस एसिड क्या क्या है NO2 NO3। ठीक है, इसी तरह से बेटा जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, या लकड़ी जला दो, लकड़ी जलने के बाद में ऑटोमोबाइल बेटा पेट्रोल डीजल जलेगा, तो क्या बेटा वो NO2 NO3 नहीं रिलीज करते गैस फॉर्म में? बोले हाँ सर एकदम करते। इंडस्ट्री में व्हीकल से बेटा NO2 NO3 रिलीज होते। अब ये बेटा किसी तरह से NO2 NO3 पानी के कांटेक्ट में आ जाए, वाटर के कांटेक्ट में आ जाए,
तो NO2 प्लस वाटर बेटा क्या बन जाएगा, HNO2 नाइट्रस एसिड। क्या बन सकता है बेटा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये बेटा यही तो एसिड रेन है, आपने लकड़ी को जलाया, क्या रिलीज हुआ बेटा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पानी से जुड़ गया। इंडस्ट्री से NO2 निकला, पानी से जुड़ गया। व्हीकल से निकला NO2, पानी से जुड़ गया। क्या बन गया बेटा, HNO2 और HNO3, यही तो बेटा एसिड रेन। एसिड उसमें क्या हो गया बेटा, जो रेन हो रहा है उसमें एसिड है। अब ये बेटा जब नीचे गिरेगा तो मिट्टी में बच्चा, मिट्टी में NO3 माइनस के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाएगा, मिट्टी में NO3 माइनस के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाएगा। NH3 नहीं बनेगा, याद रखना, जो थंडर बोल्ट वाला दिया है। हाँ, जो देखना बेटा, जो लाइटनिंग प्रोसेस एनसीईआरटी ने लिखा है उसका एरो देखो। हम लोग छोटी छोटी बातें नहीं ध्यान देते। जो लाइटनिंग प्रोसेस जहां एनसीईआरटी ने लिखा है, इस N2 को बेटा अमोनिया में नहीं डाला है, उस N2 को बेटा उन्होंने NO3 माइनस में एरो लगाया है। अगर आप एनसीईआरटी को देख पाते हो तो ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी दिखती है बेटा, आंखें हैं, तो देखिए बेटा इस N2 को आपने NO3 माइनस के तरफ वाले में आपने एरो लगाया है, ना कि बेटा अमोनिया में लगाया। देखो बेटा, दिखा किसी को, किसी को दिखा या ऊपर से गया? देखो बच्चा, इलेक्ट्रिकल कहां दिया, इलेक्ट्रिकल यानी कि लाइटनिंग वाला बेटा अमोनिया में नहीं जोड़ा है, अमोनिया में नहीं जोड़ा है। इसलिए एनसीईआरटी के लाइन में थोड़ा सा बेटा कंट्रोवर्सी हो सकता है, आपको उसमें नहीं फंसना है, आपको उसमें नहीं फंसना है बच्चा, ध्यान से सुनो। तब तो बोलोगे सर ये तो आपका डिफिनीशन गलत है सर, N2 से अमोनिया बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन था। एनसीईआरटी का पहला लाइन क्या है बेटा, N2 को पकड़ो और अमोनिया में बनाओ, ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन सर आपने तो NO3 माइनस बनाया, तो इसे क्यों कहते हो सर नाइट्रोजन फिक्सेशन? बन गया ना। एनसीईआरटी का पहला लाइन देखो बच्चा, जो पेज नंबर 201 पे लिखा है, वर्ड को मैं कट करूंगा। दस नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। मैंने बोला था ना, बहुत कम अमाउंट में होता है, इसलिए क्रिटिकल कहते हैं या लिमिटिंग उसको कह सकते हैं, बोथ नेचुरल एंड द एग्रीकल्चर। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज टू नाइट्रो, देखो एक मिनट लिखा है बच्चा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन एनसीईआरटी ने तो इसे भी बेटा N2 से NO3 माइनस नाइट्रेट बनने को भी बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन करार दे दिया। स्टेटमेंट में क्या लिखा, N2 से अमोनिया बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी बेटा फिगर में क्या किया, N2 से नाइट्रेट भी बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन। बोले ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है, ये तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो अब कंफ्यूजन को दूर कीजिए और मेरे बातों पे गौर कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी बोलता है बेटा N2 से अमोनिया बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन, याद कर लीजिए। N2 से अमोनिया बनना एनसीईआरटी बोलता है नाइट्रोजन फिक्सेशन है, याद कर लीजिए। लेकिन अगर आप एलिमेंट्री बायो का स्टेटमेंट सुनेंगे, एलिमेंट्री बायो मैंने पढ़ा, उसका स्टेटमेंट बोल रहा, बोला नहीं नहीं N2 से अमोनिया बनने को नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कहेंगे। बोल मतलब N2 से सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन बनना, N2 से सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन बनना, जिसे प्लांट एब्जॉर्ब कर सके, जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सके, उस फॉर्म में नाइट्रोजन का बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाएगा। तो प्लांट NO3 को एब्जॉर्ब करता है, NH3 को भी ले सकता है। तो प्लांट जिस फॉर्म में नाइट्रोजन को यूज करेगा, उस फॉर्म तक बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाएगा। ये बेटा एलिमेंट्री बायो आपकी कहती है, ठीक है। वापस से रिपीट, आपकी एनसीईआरटी कहती है N2 से अमोनिया बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन, एलिमेंट्री बायो कहता है नहीं नहीं ये तो गलत स्टेटमेंट है, N2 से अमोनिया बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन तुमने कैसे बोल दिया भाई, NO3 माइनस बनाया ना। तो N2 से सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन बनना, जिसे प्लांट एब्जॉर्ब कर सके, आसानी से अपने अंदर रख सके, उस फॉर्म में कन्वर्ट होना नाइट्रोजन फिक्सेशन।
तो ये भी बेटा NH3 तक बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन, NO3 बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम एनसीईआरटी का लैंग्वेज को फॉलो करते हैं सर, क्योंकि एग्जाम में तो एनसीईआरटी आएगा, तो बेटा यही फॉलो कर लो, N2 से अमोनिया बनना। अब कंफ्यूजन में मत पड़ो, एलिमेंट्री क्या कहता है, भाड़ में जाए। एनसीईआरटी बोलता है N2 से अमोनिया, करेक्ट। चलो ठीक है। अब प्लांट को बोला गया भैया इतना मुश्किल से, देखो ना, बैक्टीरिया से मिन्नत करके बेटा अमोनिया बनाया हूं, मिट्टी में डाला हूं, ले लो। अब प्लांट बोलेगा नहीं लूंगा, प्लांट का बेटा अलग ठसक। प्लांट बोलेगा कि मैं बेटा नाइट्रोजन को लेना पसंद करूंगा, एनसीईआरटी का लाइन है बेटा, मेनली मैं नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में नहीं लूंगा। एक्चुअली अमोनिया नहीं होता बेटा, NH4+ होता है, अमोनियम आयन के फॉर्म में होते हैं मिट्टी में, सब कुछ बेटा आयन के फॉर्म में ही होता है। प्लांट बोलता नहीं लेंगे, हमें बेटा चाहिए NO3-, मुझे बेटा नाइट्राइट दो ला करके, नाइट्रेट ला करके दीजिए, NO3- दीजिए बेटा, मुझे मिट्टी में नाइट्रेट दीजिए, मैं उसे एब्जॉर्ब करूंगा। मजबूरी में बेटा NO2- से भी काम चला सकता हूं, और मजबूरी में अमोनियम आयन से भी काम चला लूंगा। मजबूरी में बेटा ले सकता हूं, लेकिन मुझे चाहिए बेटा NO3-। ये मैं नहीं कह रहा बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन कहती है, मैं दिखा रहा हूं। अगर आपके पास में एनसीईआरटी है और पेज नंबर देखो बच्चे लोग 197, वहां पे एक कॉलम होगा बेटा नाइट्रोजन, पढ़िए तो थोड़ा, वहां पे एक कॉलम होगा नाइट्रोजन, फटाफट पढ़िए, तभी तो सीखिएगा। एनालिसिस यही होता है बेटा, एनालाइज करना, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना, रट्टाफिकेशन तो कोई भी कर लेगा। एनसीईआरटी का लाइन है पेज नंबर 197 पे, it is an essential nutrient element required by plant in a greatest amount, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में चाहिए। it is absorbed mainly as, देखो बेटा क्या लिखा है, mainly as NO3-, यानी नाइट्रेट, दो यानी कि, यद्यपि इसे हिंदी में कहते हैं। some are also taken, लेकिन वो some are also यानी कुछ नाइट्रोजन NO2- और अमोनियम आयन के फॉर्म में ले सकता है। आ गया समझ में? लेकिन प्लांट को चाहिए बेटा NO3- और NO3- तो अभी बना नहीं है। बैक्टीरिया ने N2 को पकड़ा, किसमें बना है बेटा, NH3, जो अमोनियम आयन के फॉर्म में, NH3 बोलिए या NH4+ बोलिए, वो अमोनियम आयन के फॉर्म में। प्लांट बोलेगा नहीं नहीं, ये मैं नहीं लूंगा। प्लांट का ठसक समझिए बेटा, तभी याद होगा। मिट्टी में अमोनियम आयन आ गया, प्लांट नहीं ले रहा, बोले नहीं लेंगे, इसलिए हमें बेटा दूसरे बैक्टीरिया का हेल्प लेना पड़ेगा जो अमोनियम आयन को कन्वर्ट कर सके। बच्चा लोग मिट्टी में NO2- में, NO2- को कहते हैं बच्चा लोग नाइट्राइट। ये बेटा नाइट्राइट है, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। तो कुछ बैक्टीरिया ने बेटा नाइट्राइट तक बनाया बड़ा मुश्किल से, ले लो प्लांट, बोले नहीं लेंगे, मुझे नाइट्रेट दो, मुझे बेटा नाइट्रेट दो। तुम लोग दे रहे हो क्या बेटा, नाइट्राइट दे रहे हो, मुझे बेटा नाइट्रेट दो। फिर से मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया हैं, उनको बोला गया कि आप बेटा NO2- से NO3 बना दो। तो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर जो अमोनियम आयन है उसे बेटा नाइट्रेट तक पहुंचाया जाएगा। इंटरमीडिएट क्या बना बेटा, नाइट्राइट। द होल प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, द होल प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। अमोनियम आयन से नाइट्रेट तक के सफर को नाइट्रिफिकेशन कहेंगे, जो कुछ बैक्टीरिया के हेल्प से होगा। और पिछले साल का क्वेश्चन है नीट में बेटा, पिछले साल क्वेश्चन पूछ दिया गया, ये कैसे बैक्टीरिया है, एनसीईआरटी में लैंग्वेज में लिखा है। ये बैक्टीरिया बेटा कीमो ऑटोट्रॉफ है, ये बेटा बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ है। ये बैक्टीरिया बेटा खुद से खाना नहीं बनाएंगे, ये बेटा केमिकल एनर्जी के हेल्प से खाना बनाएंगे। याद रखना बेटा, कोई फोटो ऑटोट्रॉफ नहीं है, कीमो ऑटोट्रॉफ है, जो अमोनियम आयन को पकड़ेंगे, NH4+ को पकड़ेंगे, उसमें बेटा ऑक्सीजन जोड़ेंगे, ऑक्सीडेशन, और NO2- तक पहुंचाएंगे बच्चा। बोले सर कौन, एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दिए बेटा, ढूंढ करके बताइए। NO2- तक पहुंचाने वाला है बेटा नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोकोकस।
नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस यहां तक लाएगा बच्चा। अपने मन से नहीं कि बेटा कुछ भी याद है तो लिख दिया, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा। नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस NO2 माइनस तक लाएगा, अब आगे नहीं ला सकता। अब बाद में बच्चा रास्ते में मिलेगा दूसरा बैक्टीरिया जिसका नाम है बेटा नाइट्रोबैक्टर, जो NO3 माइनस तक लाएगा, नाइट्रेट तक लाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा कीमो ऑटोट्रॉफ, क्योंकि ब्लैक पॉइंट में गिवन है एनसीईआरटी में बेटा। ब्लैक पॉइंट का मतलब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, पिछले साल क्वेश्चन पूछा था। कीमो ऑटोट्रॉफ मिला आपको, ऐसे बैक्टीरिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहेंगे, प्रोसेस का नाम नाइट्रिफिकेशन। तो जहां तक हमने पढ़ा बेटा, मैं दो चीज क्लियर कर दूं। हमने अभी तक पढ़ा N2 से अमोनिया बनना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अमोनिया बनना, अमोनिया नहीं बनता बेटा, अमोनियम आयन के फॉर्म में बनते हैं, इसे कहा नाइट्रोजन फिक्सेशन। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। सेकेंड, लेकिन प्लांट तो लेना ही नहीं चाहता, प्लांट इस अमोनियम आयन को तो लेना ही नहीं चाहता। तो प्लांट के लिए बेटा इस अमोनिया को या अमोनियम आयन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे NO2 माइनस में, और फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा NO3 माइनस में। यहां तक कि कन्वर्शन को, अमोनिया से यहां तक कि कन्वर्शन को नाइट्रिफिकेशन कहेंगे। और जो बैक्टीरिया ऐसा करेगा बेटा उसे कहेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एग्जाम्पल में झोल मत कीजिएगा कि सर याद था वही कर दिया, सर सिली मिस्टेक हो गया। तुम लोगों को पता है आजकल यही लैंग्वेज एक चलता है, नहीं बना तो सिली मिस्टेक हो गया। घर वाले भी सोच रहे वो पढ़ने में तो बहुत अच्छा है मेरा बेटा, लेकिन सिली मिस्टेक कर जाता है। उसको मालूम नहीं बेटा, झूठ बोल रहे हैं, उसने पढ़ाई नहीं की इस ढंग से, सिली मिस्टेक कैसे हो सकता है। यहां पर जब लिखा है बेटा नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस, और यहां लिखा है नाइट्रोबैक्टर, तो बेटा इसमें क्या सिली मिस्टेक होना है। जैसे नहीं सर हम नाइट्रोबैक्टर इधर लिख दिए थे, ये गलती है ना। और यहां है बच्चा एक और नहीं है नाइट्रोसिस्टिस, एक और है बच्चा नाइट्रोसिस्टिस, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एलियन वाले, ठीक है। ठीक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है। तो अब देखिए, तो ये सब मैं थोड़ा सा कूड़ा कचरा हटा दूं यहां से, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया, यहां तक की कहानी सभी बच्चे को अच्छे से समझ में आ चुकी, ठीक है बच्चा। अभी देखो ना, प्लांट का ड्रामा तुम लोग सुनोगे तभी क्लियर होगा पूरा कहानी। यानी मिट्टी में बेटा अब नाइट्रेट आ चुका है, अब प्लांट को बोला गया, ध्यान सुनना, प्लांट का कहानी अभी बहुत इंटरेस्टिंग। प्लांट को बोला गया ले बेटा तुम्हारे लिए मैंने नाइट्रेट बना दिया, आप खुश हो गए? बोले हाँ एकदम खुश हूं। एनसीईआरटी का लाइन सुनना, अब प्लांट इस नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन ही है, प्लांट मेनली एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, दो वो कर सकता है अमोनियम आयन को और NO2 माइनस को भी, लेकिन मेनली NO3 माइनस को करेगा। अब NO3 माइनस आ गए प्लांट के अंदर। अभी सुनो कहानी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया, लिख दो बेटा, प्लांट एब्जॉर्ब करता है मेनली NO3 माइनस के फॉर्म में। अब प्लांट बोलेगा कि नहीं ले तो लिए, यूज नहीं करेंगे। बोले मतलब मैंने खा तो लिया बेटा, पचाऊंगा नहीं। NO3 माइनस मैंने एब्जॉर्ब तो कर लिया है, मैं बेटा बॉडी में एसिमिलेट नहीं करूंगा। तो बोले मतलब कहना क्या चाहते हो? तो बोलता है बच्चा, कहना ये चाहते हैं कि एनसीईआरटी में बेटा लिखा है NO3 माइनस को बेटा भेजा जाएगा लीफ में। NO3 माइनस कहां जा रहा है, लीफ में। एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा। क्यों सर, प्लांट तो ले लिया ना NO3। बोला नहीं इसका यूज नहीं कर सकता बेटा, तुम ले तो लियो लेकिन यूज नहीं कर पाओगे। बेटा पैसा तो लेते आओ तुम, बेटा डॉलर लेते आओ, लेकिन यूज क्या है तुम्हारे लिए, डॉलर से क्या खरीदोगे? बोले सर कुछ नहीं। तो प्लांट NO3 माइनस ले तो लिए बेटा, लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रहा है, अपने बॉडी में एसिमिलेट नहीं कर पा रहा है।
इस NO3 माइनस को वापस से, ध्यान से देखो एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, इस NO3 माइनस को वापस से बेटा NO2 माइनस में यानी कि नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाएगा। रिवर्स चल रहा है, रिवर्स चल रहा है बेटा। फिर NO2 माइनस को वापस से अमोनियम आयन में कन्वर्ट किया जाएगा। उल्टा प्रोसेस देख लीजिए बेटा, उल्टा प्रोसेस चल रहा है। प्लांट ले तो लिया NO3 माइनस को, यूज ही नहीं कर पा रहा है। एनसीईआरटी कहता है लीफ में भेज देगा, और लीफ में NO3 माइनस को बेटा वापस से अमोनियम आयन में कन्वर्ट कराया जाएगा। उल्टा बेटा, उल्टा। अब इस अमोनियम आयन को यूज किया जाएगा बच्चा लोग एमाइनो एसिड बनाने में। एमाइनो एसिड बनाने के लिए बेटा चाहिए एक एमाइन ग्रुप। एमाइनो एसिड का अगर आपको स्ट्रक्चर ठीक है, अगर एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर तुम्हें याद है तो ये बेटा होता है कार्बन, एक तरफ होते हैं हाइड्रोजन, एक तरफ होता है बच्चा, ठीक है, NH4 प्लस, एक तरफ हो गया COH, एक हो गया NH4 प्लस। एमाइनो एसिड बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चा? अमोनियम है। अब ये बेटा अमोनियम आयन यूज होगा एमाइनो एसिड बनाने में। ध्यान से सुनो, ले तो लिए NO3 माइनस, यूज नहीं कर पा रहे, ट्रांसफर टू लीफ। लीफ में बच्चा, लीफ में उसे कन्वर्ट किया जाएगा वापस से अमोनियम आयन में। फिर अमोनियम आयन को यूज करके एमाइनो एसिड बना लो। फिर बेटा आराम से प्रोटीन बनाओ, उससे बेटा एंजाइम्स बनाइए, उससे हार्मोन्स बनाइए, विटामिन्स बनाइए, न्यूक्लिक एसिड बनाइए। लेकिन आपको अमोनियम आयन रिवर्स करना पड़ेगा। इसके लिए बेटा इस प्रोसेस को देखो ना क्या किया तुमने, वापस से रिवर्स किया प्रोसेस को। यहां का प्रोसेस क्या था? ऑक्सीडेशन। NH3 से NO2 माइनस बना, ऑक्सीडेशन। तो यहां हुआ बेटा रिडक्शन। इसलिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, नाइट्रेट रिडक्टेज। एक एंजाइम की जरूरत है कि बच्चा नाइट्रेस, जो नाइट्रेट तक के प्रोसेस देगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट कराएगा। एंजाइम का नाम नाइट्रेट रिडक्टेज। सर एनसीईआरटी में नहीं दिया है बेटा, दिया है तुम्हें दिखता नहीं। प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट गिवन है लेकिन तुम्हें दिखा ही। बोले सर पढ़ तो लिया है, पेज नंबर 201 तो पूरा पढ़ रहे, नहीं दिख रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। तुम बेटा उसके लिए पढ़िए बेटा, पेज नंबर पढ़िए 198। पेज 198 में देखो एक वर्ड मिलेगा बेटा, मोलिब्डेनम। पेज नंबर 198 पे बेटा एक वर्ड मिलेगा मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेस तो बनाएगा, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, हाँ देखो वापस से मैंने क्या बोला, मोलिब्डेनम नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला नाइट्रोजिनेस तो बनाएगा, लेकिन साथ साथ वो बच्चा नाइट्रेट रिडक्टेज भी बनाएगा प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर। इसलिए मोलिब्डेनम को बेटा दो जगह याद रखिए, एक तो नाइट्रोजिनेस, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला एंजाइम तो ये, साथ साथ बेटा नाइट्रेट रिडक्टेज जो प्लांट में पाया जाता है। इसलिए एनसीईआरटी कहता है ओवरऑल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, यानी प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म है ना, उसमें मोलिब्डेनम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नाइट्रोजिनेज भी बना रहा है, नाइट्रेट रिडक्टेज का भी पार्ट है, यानी नाइट्रेज की कहानी में, नाइट्रोजन की कहानी में मोलिब्डेनम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो तो बच्चा किसे मिला, पेज नंबर 198 पे मिला, पढ़ लेता हूं। इट इज कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेस, ये तो है ही है, एंड नाइट्रेट रिडक्टेज, बोथ ऑफ विच पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। यानी नाइट्रोजन की कहानी में ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कौन? मोलिब्डेनम। तो ठीक है, यहां तक मेरे में से कोई गड़बड़ नहीं करोगे बेटा, कोई गड़बड़ नहीं करोगे, और वो भी लाइन तुम्हें पढ़ाता हूं। पेज नंबर देखो 201। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से,
देखो एनसीईआरटी का लास्ट पैराग्राफ क्या कहता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर में एक पैराग्राफ लिखा है बड़ा अच्छा सा, द नाइट्रेट दस फॉर्म्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, जो नाइट्रेट मिट्टी में है उसे प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ। क्वेश्चन आ गया ना बेटा, 100% गलत करके आओगे क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं। वो नाइट्रेट को कहां ट्रांसपोर्ट किया गया, लीफ में। इन लीव्स इट इज रिड्यूस टू फॉर्म अमोनिया, वहां जाके बेटा उसे वापस से रिड्यूस किया गया अमोनिया बनाने में, यानी अमोनियम आयन में, एंड फाइनली फॉर्म द एमाइन ग्रुप। अब वो अमोनियम आयन यूज हो जाएगा एमाइनो एसिड के एमाइन ग्रुप बनाने में। नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज ऑल्सो, मेरे में से ये क्लियर है बेटा। अब बताओ 100% कुछ समझ में आ रहा है? चलो बेटा, किसे किसे समझ में आ रहा है यस नो में थोड़ा लिख करके बताओ, हैंड रेस करके जगह बेटा यस नो थोड़ा बताओ, मैं भी थक गया इतना। तो तुम्हें लगता है एनसीईआरटी बहुत आसान है, पढ़ लिया और लगता है सर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आसानी से बना लेंगे? नहीं, इतना आसान नहीं है। लीव्स वाली कहानी तुम्हें याद थी? बोले नहीं सर, लीव्स वाला अगर पूछ देता तब तो हम लोग गलत कर देते। मोलिब्डेनम की कहानी अब क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो, अब प्लांट के अंदर बेटा नाइट्रोजन पहुंच गया, प्लांट क्या करेगा, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन, डीएनए, आरएनए सब बनाएगा। प्लांट का ग्रोथ होगा, रूट, स्टेम, लीफ, बनाओ बेटा जो बनाना मस्त बनाओ। अब मैं बेटा तुम्हें खाऊंगा, अब तुम्हारी कहानी। दुनिया का जो भी एनिमल्स बेटा वो पूरी तरह से नाइट्रोजन के सोर्स के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट है। तुम्हारे अंदर नाइट्रोजन कहां से आया, तुम्हारे अंदर नाइट्रोजन कहां से आया? बोले मैं नाइट्रोजन मतलब सर प्रोटीन। अब नाइट्रोजन थोड़ी ना ऐसे जाके नाइट्रोजन थोड़ी खा लेते हो, प्रोटीन के फॉर्म में लेते हो, दाल, पल्सेस, लेग्यूम प्लांट, अंडा, मटन, चिकन, यही से आते हैं ना सब्जियां। तुम कहां से लेते हो? अल्टीमेटली ऑल एनिमल किंगडम आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट। तो ये बेटा एनिमल का ग्रोथ होगा, हमारा बॉडी वेट बढ़ेगा, दिस इज कॉल्ड द एनिमल बायोमास। प्लांट बॉडी, प्लांट बायोमास, एनिमल बॉडी, एनिमल बायोमास। हमारे अंदर सारा का सारा नाइट्रोजन प्लांट ने दिया, ठीक है। अब हम आज कल मरेंगे बेटा, मैं मरूंगा, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या होता है बच्चा, क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में बॉडी को जलाया नहीं जाता, मिट्टी में डाल दिया गया। मिट्टी में बेटा क्या डिकम्पोज नहीं होगा? एनिमल्स क्या डिकम्पोज नहीं करेंगे? दुनिया का जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एनिमल्स बेटा, प्लांट्स मरने के बाद क्या होगा, बॉडी डिकम्पोज होगा। तो ये एनसीईआरटी ने लिखा है बेटा डिकेइंग बायोमास। एनसीईआरटी ने यहां पर क्या वर्ड लिखा, डिकेइंग बायोमास, यानी कि बेटा तुम मरने के बाद, कब्रिस्तान का नाम सुना है? बोले हाँ, वहां जाके बेटा यही हो रहा है, कब्र के अंदर यही हो रहा है बेटा, डिकेइंग बायोमास। डिकेइंग बायोमास, बॉडी डिकम्पोज हो रहा है, हम मर गए। हमारे अंदर नाइट्रोजन किस फॉर्म में था बेटा, याद रखना, ऑर्गेनिक फॉर्म। बोले मतलब, अरे प्रोटीन के फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में, हार्मोन के फॉर्म में, विटामिन के फॉर्म में, ऑर्गेनिक है बेटा, ऑर्गेनिक। तुम्हारा बॉडी बेटा इनऑर्गेनिक थोड़ी, ऑर्गेनिक फॉर्म में। तो हमारा जो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म वाला था डिकम्पोज हो गया और वापस से बच्चा इनऑर्गेनिक फॉर्म में अमोनियम आयन में, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। हमारा बॉडी डिकम्पोज हो गया, ऑर्गेनिक थे हम लोग, प्रोटीन था ना बॉडी में, क्या था, प्रोटीन, डिकम्पोज हो गया और ऑर्गेनिक फॉर्म का नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन हो। हमारा नाइट्रोजन बेटा किसमें, कार्बन वाले में है ना, वो बेटा डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक फॉर्म अमोनियम आयन या अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, इसी को कहते हैं अमोनिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। आ गया? हम बोलते हैं ना मिट्टी से बने थे, मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए बेटा जो कब्रिस्तान है बेटा वो सबसे अच्छा फर्टिलाइजर है। हाँ, कब्र के अंदर बेटा खूब फर्टिलाइजर वाला मिट्टी होगा बेटा, ले करके बेटा गमले में डाल दो बेटा, गमला में मालूम बेटा 1 ही महीने में बेटा 2-4-10 मीटर का प्लांट बन जाएगा। रीजन क्लियर है बेटा, पूरा डिकम्पोजिशन चला है, डिकम्पोज इतना हो गया बेटा, न्यूट्रिएंट रिच हो गए मिट्टी,
अमोनियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो प्लांट सॉइल में बेटा मिट्टी में अमोनियम आयन दो तरीके से आ सकता है। तुम मरोगे, तुम्हारा बॉडी डिकम्पोज होगा, अमोनियम आयन, और दूसरा बैक्टीरिया फैक्ट्रिया पकड़ के लाएगा, बैक्टीरिया पकड़ेगा, या फर्टिलाइजर से आया, यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल से भी अमोनिया आएगा मिट्टी में, बॉडी के डिकम्पोज करने से भी आएगा। तो अब ध्यान सुनो, अमोनिफिकेशन बॉडी का डिकम्पोज होना, अमोनिया में कन्वर्ट होना। बोले सर इस बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? नाम में लिखा है, नाम में लिखा है बेटा अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। जो अमोनिफिकेशन करेगा, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं, तो मेरे तरफ से बेटा दो रट्टा मार लो। एक का नाम है बेटा बैसिलस वल्गैरिस, एनसीईआरटी में नहीं है, आपको बेटा एलएन वाले मॉड्यूल में मिल जाएगा, बैसिलस वल्गैरिस। और एक है बच्चा बैसिलस रैमोसस, बैसिलस रैमोसस। इनका काम है तुम्हारे मरने के बाद में बॉडी को डिकम्पोज करके अमोनिया में लौटा देना। क्या हो गया बेटा? अमोनिफिकेशन। बस एक पॉइंट बच गया जो सबको आता है, मिट्टी में जब नाइट्रेट होता है, मिट्टी में क्या बेटा? नाइट्रेट। नाइट्रेट को कौन लेगा? प्लांट लेगा, प्लांट बेटा मस्त अब्जॉर्ब कर। लेकिन कुछ बैक्टीरिया यहां भी कॉम्पिटिटर है, कुछ बैक्टीरिया यहां भी बेटा कॉम्पिटिटर है, कबाड़ा उड़ा रहे हमारा। बोले सर मतलब मिट्टी में जो नाइट्रेट है जो प्लांट के लिए अवेलेबल, प्लांट उसे एब्जॉर्ब करता, उस नाइट्रेट को बेटा वो गैसियस फॉर्म में चेंज कर दे रहे, और डाई एटॉमिक फॉर्म में वापस से नाइट्रोजन के फॉर्म में चेंज कर दे रहे। मिट्टी में जो नाइट्रेट था वो बेटा या तो प्लांट लेगा, कुछ नाइट्रेट को बैक्टीरिया बेटा वापस से गैसियस फॉर्म में चेंज कर दे रहे। दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन ना। तो देखिए बच्चा, मैं चारों लाइन को एकदम क्लियर कट बोल दे रहा हूं कि कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं करना। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी N2 से अमोनिया बनना, अमोनिया नहीं होता बेटा, होते तो अमोनियम आयन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्री बायोलॉजी इट, इस स्टेटमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग N2 से अमोनिया बनना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ये हो गया बेटा, या तो आप बैक्टीरिया करेगा तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्री में कीजिएगा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन में थंडरबोल्ट से, लाइटनिंग से हुआ, अमोनिया मत कर दीजिएगा। वहां बेटा N2 से बन गए थे डायरेक्टली बेटा NO3 माइनस ना, सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन बना। एलिमेंट्री बायोलॉजी कहता है बेटा कि N2 से सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन बनना, जिसे प्लांट एक्यूमुलेट कर सकता है, ले सकता है, उसे हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिकल या लाइटनिंग वाला, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, एक प्रॉब्लम सॉल्व। सेकेंड अब प्रॉब्लम, प्लांट का अलग था सके बेटा, अमोनियम आयन बना के दे दिया, फिर भी बोला नहीं, नहीं लेंगे, मुझे बेटा चाहिए NO3 माइनस। अब लो बेटा, मुझे NO3 माइनस चाहिए, नाइट्रेट चाहिए, तो यहां पास पहले बनेगा नाइट्राइट और फिर बेटा बनेगा नाइट्रेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। एक ही लाइन याद रखिएगा बेटा, नाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ होंगे, प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन जुटेगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी ने ऑक्सीजन जोड़ा है बच्चा, एनसीईआरटी ने दो वहां पर इक्वेशन दी है, दोनों में ऑक्सीजन को जोड़ा गया है। अब प्लांट लेगा, ठीक है, लेकिन कुछ नाइट्रेट NO3 माइनस बेटा डायरेक्टली हवा में N2 के फॉर्म में आ जाएंगे, क्या कहलाए बेटा? डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बच्चे लोग आप इसके एग्जाम्पल बता सकते हो? क्या आप एनसीईआरटी के बुक को देख करके इसके एग्जाम्पल बता सकते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन के एग्जाम्पल, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल बताइए।
एनसीईआरटी में दे रखा है, सभी को याद भी होगा ना। 2 बैक्टीरिया का नाम है एनसीईआरटी में, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, थायोबैसिलस। ठीक है, हो गया बच्चा? ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या बोला, हमारा बॉडी डिकम्पोज होगा, यानी कि बेटा जो आपका डिकेइंग बायोमास, या लिख सकते हो बेटा ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, डिकेइंग बायोमास, हमारे मरने के बाद में हमारा जो नाइट्रोजन है वो बेटा अमोनिया में कन्वर्ट होगा या अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा। इसे क्या कहेंगे? तो बोलेंगे सर इसे अमोनिफिकेशन। दिस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। तो सबके बेटा बैक्टीरिया के नाम याद रखे, ऐसा नहीं बेटा कुछ भी आ गया तो लिख दिया। अमोनिफिकेशन है एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको याद तो रखना पड़ेगा ना। कौन कौन बेटा? बैसिलस रैमोसस, और दूसरा क्या बोल रहा था? वल्गैरिस, वल्गैरिस। तो आपको ऐसे ही पढ़ाई करना पड़ेगा कि एनसीईआरटी का हर लाइन क्लियर, हर लाइन क्लियर हो। लेकिन फिर भी मैं एक फटाफट आपको रिवीजन दे रहा हूं, फटाफट एक रिवीजन दे रहा हूं कि बेटा प्लांट के बारे में फटाफट एक रिवीजन दे रहा हूं कि प्लांट बेटा NO3- अगर ले भी लिया, ये प्लांट रूट बेटा NO3- ले भी लिया, तो ये NO3- का क्या होगा? तो ये NO3- विल गो टू द लीफ। लीव्स में बच्चा NO3- को पहले कन्वर्ट किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा NO2- में, और NO2 से बेटा रिड्यूस करके बनेगा NH4+। इट इज अ रिडक्शन ना, रिडक्शन हो रहा है ना, देख ली यहां पास हाइड्रोजन आ गया, रिडक्शन हो रहा है। तो यहां से यहां जो लौटाता है बच्चा, इसका एंजाइम का नाम याद रखिएगा, नाइट्रेट। ठीक है, हाँ एक मिनट, यहां पास होगा नाइट्रेट, नाइट्रेट को कन्वर्ट किया नाइट्रेट रिडक्टेस, वहां पास होगा बेटा नाइट्राइट रिडक्टेस, नाइट्राइट को कन्वर्ट किया नाइट्राइट रिडक्टेस, नाइट्रेट को किया नाइट्रेट रिडक्टेस। बोले सर इस NH4 का क्या करेंगे? इस NH4 को बच्चा आप क्या बताइए, क्या एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है? इस अमोनियम आयन को आप बेटा यूज करेंगे एमाइन ग्रुप बनाने में, एमाइन ग्रुप ऑफ एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड का एमाइन ग्रुप तैयार होगा। अब एक बार तुमने एमाइनो एसिड बना लिया बेटा, तो फिर कहानी खत्म है। प्रोटीन बना लो, एंजाइम्स बना लो, हार्मोन्स बनाओ, विटामिन बनाओ, DNA बनाओ, RNA बनाओ, बेटा जो मर्जी बनाओ, जो मर्जी बेटा, जो मर्जी बेटा बनाइए। तो ये पूरा प्रोसेस जो प्लांट के अंदर चल रहा है, इसे कहते हैं बेटा नाइट्रेट एसिमिलेशन। खा तो लियो, पचा नहीं पा रहे हो, नाइट्रेट एसिमिलेशन। ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चों को 100% नाइट्रेट एसिमिलेशन भी समझ में आ गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन। कहीं कोई कंफ्यूजन मत करो, जितना ज्यादा कंफ्यूज होगे तुम्हारे लिए उतना हार्मफुल है। ठीक है, तो मेरे में से कुछ समझ में आया या ऊपर बाउंस कर गया? डन, क्लियर है? इतना जब क्लियर है तो मैं थोड़ा सा 10 मिनट और पढ़ा सकता हूं कि छोड़ दूं? तो मैं वो थोड़ा सा बैक्टीरिया का ट्रिक भी दे देता है ना, तो मेरे में से कंप्लीट हो जाता। मतलब तुम जाके आप धड़ल्ले से बेटा 100-200 क्वेश्चन बना लो। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ कि बेटा, क्योंकि मैं मोमेंटम में हूँ, 15 मिनट लूंगा मैं, अब हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लग जाए। यहाँ देखो फटाफट, पहला चीज, N2 से अमोनिया में कौन कन्वर्ट करेगा? तो बोलेंगे सर याद रखना बेटा, जो मैं लाइन बोल रहा हूं ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सर्टेन ओनली फ्यू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सारे प्रोकैरियोट्स नहीं बेटा,
फ्यू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, फ्यू मोनेरा किंगडम। जो ऐसा करेगा उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं बच्चा डाईएज़ोट्रॉफ। इसलिए आपको आगे में ऐसा वर्ड आएगा बेटा एजोस्पाइरुलम। एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। अगर तुमने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, एजो का मतलब नाइट्रोजन ही होता है। इसलिए तुम ऐसा वर्ड आएगा एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम। एजो का मतलब नाइट्रोजन। नहीं भी आता तो बेटा थोड़ा सीखिए। इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को कहते हैं बेटा एजोट्रॉफी, डाईएज़ोट्रॉफी। और जो करेगा उसे कहते हैं बेटा डाईएज़ोट्रॉफ। ठीक है, बोले सर कौन कौन करेगा? लिख लो बेटा, कितने बार बोला? फ्यू, सब नहीं। यही आता है बेटा। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, एक डाल देगा। ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। बोला सर ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया। और फिर दूसरे सर सिली मिस्टेक हो गया सर, हम पढ़ नहीं पाए, फ्यू था या ओनली था। तो बेटा ये बड़ा नीट के एग्जाम में ये बेटा जो वर्ड्स का खेल होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। फ्यू लिखा, ओनली लिखा, ऑल लिखा, इस पे फोकस किया कीजिए। फ्यू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, केवल बेटा कौन से किंगडम के? सर्टेन ऑर्गेनिज्म ऑफ मोनेरा किंगडम, और कोई नहीं कर सकता। बोले सर मोनेरा किंगडम के कौन से? बेटा बेटा पुराने बैक्टीरिया भी करेगा, यानी बैक्टीरिया जिसे आप यू बैक्टीरिया कहते हो बेटा, जिसे आप यू बैक्टीरिया कहते हैं। और एक बेटा नया बैक्टीरिया जिसे आप साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। दोनों तरह के बैक्टीरिया करेंगे। साइनो बैक्टीरिया बेटा एडवांस वाला होता है, जिसे आप एल्गी भी कहते हो बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी। मैं जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो मैं मोनेरा किंगडम को आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा 4 में डिवाइड करूंगा। एनसीईआरटी 2 में करता है, भाड़ में जाए एनसीईआरटी। मैं आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। आर्की बैक्टीरिया अलग, यू बैक्टीरिया बेटा अलग, साइनो बैक्टीरिया बेटा अलग, माइकोप्लाज्मा बेटा अलग। क्योंकि एलेन वाले मॉड्यूल में 6 दे रखे, रिकेट्सिया और क्लामाइडिया भी दिया है, लेकिन एनसीईआरटी यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते। सर यू बैक्टीरिया भी तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन तुम एलेन वाले में देखोगे तो एलेन वाले बोले है बेटा यू बैक्टीरिया डिफरेंट, साइनो बैक्टीरिया डिफरेंट, आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट, सब डिफरेंट है, माइकोप्लाज्मा डिफरेंट। तो मैंने उसके रेफरेंस से बोला एक यू बैक्टीरिया जिसमें नॉर्मल बैक्टीरिया आता है, और बेटा एडवांस बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया। ठीक, अब फटाफट पे चलो, सर कौन सा बैक्टीरिया करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन और कौन सा ब्लू ग्रीन एल्गी करेगा? तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म 2 तरह के, ध्यान से देखो। एक हो गया नॉर्मल वाला बैक्टीरिया, जिसे मैं यू बैक्टीरिया भी लिखूं बेटा कोई गलत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बोलता है बैक्टीरिया केवल लिख दो भाई। चलो ठीक है। और एक बच्चा साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, फटाफट थोड़ा सा ट्रिक दे देता हूं, याद कर लेना फटाफट बच्चा। सर बैक्टीरिया कौन सा? बैक्टीरिया 2 तरह के, या तो बेटा अकेले खुद से मिट्टी में बैठे हुए नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, फ्री लिविंग, अकेले बेटा है, देखो नाम में लिखा ना फ्री लिविंग, अकेले है, किसी के साथ जुड़ा नहीं बेटा, फ्री लिविंग, कोई रिलेशनशिप में नहीं। और ये बेटा रिलेशनशिप में सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक है, रिलेशनशिप में सिम्बायोटिक। सिम मतलब टुगेदर, सिम का मतलब टुगेदर। अब फ्री लिविंग को बच्चे लोग एनसीईआरटी ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फ्री लिविंग तो है क्या बेटा? वो एरोबिक है। फ्री लिविंग तो है, मिट्टी में अकेले रहता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या ऑक्सीजन पे जिंदा है, एरोबिक, या बेटा बिना ऑक्सीजन का जिंदा है, एनएरोबिक। तो मैं एक ट्रिक हमेशा देता हूं बच्चा, आपने सुना भी होगा, ये ट्रिक याद भी होगा। एरोबिक में बेटा 2 याद कर लीजिए। अभी आरसीबी का ये मैच भी है, 2 घंटे के बाद बेटा आरसीबी का मैच है, तो यहां लिख दीजिए आरसीबी। आज पढ़ा रहा हूं ना बेटा, याद रख लीजिएगा, आरसीबी का आज मैच है, ठीक है। और जैसा खेल रहा है बेटा, हो सकता है आरसीबी इस बार जीत भी जाए। और एरोबिक का याद कर लीजिए बेटा, ए और बी, ए बी डिविलियर्स, ए बी डिविलियर्स, ए बी डिविलियर्स।
फटाफट बच्चा डिकोडिफाई कर लो तुम लोग। A4 बच्चा एजोटोबैक्टर, बी बीजरनिकिया, बीजरनिकिया एरोबिक में 2 याद कर लो, एजोटोबैक्टर बीजरनिकिया। सर आर, आर बेटा रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम। सी बेटा क्लोस्ट्रीडियम, एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन याद कीजिए। और B4 बच्चा बैसिलस, बैसिलस, बैसिलस रियल में बेटा एनारोबिक होता है, एनसीईआरटी ने स्पेसिफाई नहीं किया एरोबिक है या एनारोबिक, बस लिखता है बेटा फ्री लिविंग। लेकिन वो रियल में बच्चा देखो, बैक्टीरिया में होता क्या ना, कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन में रहना पसंद करते हैं लेकिन रह सकते हैं एनारोबिक में, स्विच करते रहते हैं। तो रियल में बैसिलस एनारोबिक है, एनारोबिक में काउंट कीजिए। आरसीबी हो गया, एबी डिविलियर्स एजोटोबैक्टर बीजरनिकिया हो गए। तो 5 को तो निपटा दिया। बोले हाँ सर एनसीईआरटी में 5 है, 5 निपटा दे। अब आ जाओ बेटा सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में बेटा कहां, बोले सर मटर वटर में रहेंगे, लेग्यूम प्लांट में, दाल बनाने वाले में रह जाओ। कुछ बेटा बैक्टीरिया बोले नहीं नहीं हम नॉन लेग्यूम में रहेंगे, जो दाल वाल नहीं बनाते, जो दाल वाल नहीं बनाते, पल्सेस नहीं बनाते, हम नॉन लेग्यूम में रहेंगे। रह बेटा रह। बड़ा इंपॉर्टेंट, यहां पर बच्चे ट्रैप होते हैं, बच्चे यहां पर ट्रैप हो जाते हैं। सर लेग्यूम का एग्जांपल, अरे बेटा दाल खाया है ना, पी मटर, उसी को बेटा गार्डन पी कह देगा। बीन बेटा बीन, उसी को ब्रॉड बीन और कॉर्न बीन्स कह देगा, क्लोवर बीन्स कुछ कह दे, लेंटिल्स, जो आपने फैबेसी फैमिली पढ़ी है वही छाप देना, सोयाबीन, ठीक है, ग्राम, अरहर, चना, ये सब जो है लेग्यूम प्लांट। कौन रहेगा बेटा उसके साथ, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक। नॉन लेग्यूम, तो पहला प्रॉब्लम है कि नॉन लेग्यूम होता कौन ये नहीं मालूम, नॉन लेग्यूम प्लांट है कौन यही नहीं मालूम। बोले सर पढ़ाया था पिछले साल, तो बेटा फिर से सीखिए। नॉन लेग्यूम प्लांट के एग्जांपल एनसीईआरटी में एक ही है बच्चा, अल्नस, 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 लेकिन मेरे तरफ से बेटा 2 और याद करिए, मिरिका, मिरिका एंड कैजुरीना, कैजुरीना। अगर ये याद है तो बेटा इतना किसी का औकात नहीं है नीट में इससे ज्यादा दे। कैजुरीना, मिरिका, अल्नस नॉन लेग्यूम। एक और नॉन लेग्यूम है लेकिन जिम्नो, वो एंजियोस्पर्म नहीं है बेटा, वो जिम्नोस्पर्म है जिसका नाम है जिंकोगो, वो जिम्नोस्पर्म है, ठीक। बोले सर कौन रहता है ये, चलिए सर ये नॉन लेग्यूम का एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल बेटा, अल्नस, 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 ठीक है, अल्नस। किसके हेल्प से सर, राइजोबियम नहीं, एनसीईआरटी का लाइन है बेटा, फिलामेंटस बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया, इसका नाम है बेटा फ्रैंकिया, फ्रैंकिया। तो बेटा फैन याद रखना, FAN, फ्रैंकिया, अल्नस प्लांट में नॉन लेग्यूम, फैन। पंखा याद रख लो बेटा, पंखा से एक क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ यहाँ पर बेटा कुछ ट्रिक बना लो, AMCG करके कुछ बना लो, क्या बन रहा है, GCMA, MACG, कुछ ऐसा बनाओ कि लॉन्ग टाइम तक याद रह सके, कुछ ट्रिक्स विक्स बनाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे में से यहाँ तक, मेरे में से क्लियर होगा बच्चा, कुछ समझ में आ रहा है। कैम याद कर लो, हाँ ठीक है, कैजुरीना, अल्नस, मिरिका, चलो हो गया कैम, कैम प्लांट पढ़ना भी तुम लोगों का। फ्रैंकिया फिलामेंटस बैक्टीरिया, जो एक बच्चा मोनेरा किंगडम का एक क्लास है, जो एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है बच्चा, आपके LM के मॉड्यूल में होगा। इस क्लास का नाम है बेटा एक्टिनोमाइसिटिस। फंगस वंगस मत समझ लेना, फंगस में एस्कोमाइसिटिस था, फंगस के तरह एक बेटा मोनेरा किंगडम में क्लास होता है, इसे कहते हैं रे फंजाई, रे फंजाई, फंगस के तरह कैरेक्टर होता है बेटा, फंगस के तरह कैरेक्टर होता है, फिलामेंटस होते हैं, उसी का मेंबर है बच्चा कौन, फ्रैंकिया, फ्रैंकिया। फ्रैंकिया कोई नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं, वापस से सुनो, फ्रैंकिया कोई नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं है। जो एलेन का मॉड्यूल उसमें दे रखा है बेटा, मोनेरा किंगडम को हमने बहुत पार्ट में डिवाइड किया, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया।
लेकिन इन्होंने बहुत पार्ट में डिवाइड किया। एक लास्ट में दिया बेटा एक्टिनोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो फंगस। मोनेरा किंगडम में एक ग्रुप है जो फंगस की तरह बिहेव करता है। सिटीज वर्ड जहां भी आएगा बेटा लाइफ में फंगस फंगस। एक्टिनोमाइसिटीज जिसे हमने रे फंजाई कहते हैं, मोनेरा किंगडम का मेंबर है। उसमें एक एग्जांपल है बेटा फ्रैंकिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करेगा नॉन लेग्यूम प्लांट में। फैन याद करके जाना है। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा बेटा मोनेरा किंगडम भी तुम्हारा क्लियर होते जा रहा है। चलो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। किसे किसे समझ में आ गया बस ये बता दो। चलो किसे किसे समझ में आ गया आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, क्योंकि मेरी 5:30 में फिर से क्लास है। क्लियर है? तो बेटा एक बार वापस देख लीजिएगा, अभी मैं रिकॉर्डेड वाला पार्ट दे दूंगा। तो बेटा कभी भी अब गड़बड़ नहीं होगा, तो आप स्लो पढ़िए लेकिन 100%। आसिफ समझ में आया तुझे? इसलिए बोलते बेटा प्लांट फिजियोलॉजी मजे लेकर के पढ़ना चाहिए, आराम आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं बेटा, टेंशन नहीं। वापस से देखिए लेक्चर को, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे मैं अपना तारीफ नहीं करता, ठीक है, अपना तारीफ नहीं करता, लेकिन अगर तुमने इसका सुभाना का सुना होगा, सुभाना ने जो उस दिन बोला था, तो उसे बेटा प्लांट फिजियोलॉजी नहीं आता था, रिस्पिरेशन से उसे 0 आता था। लेकिन उसने लास्ट में बोला कि मेरा प्लांट फिजियोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, फेवरेट पार्ट हो गया। तो बेटा क्यों? क्योंकि लॉजिकल है बेटा। देखो मॉर्फोम मुझे भी नहीं आता, रट्टा फिर इसमें ये रूट, इसमें ये लीफ, इसमें ये फ्लावर, बेटा मैं क्या कॉन्सेप्ट दूं? लेकिन इसमें बेटा लॉजिक है। केमिस्ट्री के भांति बेटा कहां पर रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, कहां पर क्या हो रहा है, ये लॉजिक से चल रहा है। तो ये बेटा प्लांट फिजियोलॉजी इसलिए लोगों को इंटरेस्ट लगता है। हाँ, अगर लेकिन ढंग से नहीं पढ़ोगे, रट्टाफिकेशन करोगे, तो बेटा यही बच्चे बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी सबसे डिफिकल्ट है। मैं आज देख रहा था आकाश का